बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, बट अच्छा पैसा कमाने के बावजूद दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ। जितनी बड़ी पॉकेट होगी उतने बड़ा छेद होगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितना पैसा बनाते हो, क्वेश्चन ये है कि आप कितना पैसा पॉकेट में रखते हो। कुछ रूल्स बताता हूँ फंडामेंटल, वो रूल आप फॉलो करो। लोन मत लो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करो। और दूसरी चीज, वही आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। What is the difference between earning money and building wealth? Consider your salary or your job to create a wealth, not the ultimate goal in your life. अपनी जॉब का पैसा वेल्थ क्रिएट करने में लगाओ, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने में लगाओ, जिंदगी जीने के लिए नहीं। सर फास्ट वेल्थ की क्या सच्चाई है? फास्ट वेल्थ हो सकता है किसी के लिए 20 साल हो, किसी के लिए 2 मिनट हो। 2 मिनट में भी लोग करोड़पति बनते हैं, ऐसा थोड़ा पता है। तो 70% पीपल हु विन द लॉटरी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए अगले 5 साल में ब्रोक हो जाते हैं। बट कैन यू होल्ड दैट मनी? उसके लिए सब कुछ सर रोज करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 5 साल लगता है किसी भी एक बंदे को मिलियनर बनने में। एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? अगर मैं नौकरी नहीं करूं 5 साल तो भी मेरा घर खाना पीना चल सकता है। मेरे को कल जाना है सिंगापुर, कैन आई अफोर्ड इट और नॉट? 4 दिन मेरे को जंगल में जाकर के रहने का मन है, 30,000 रुपये लगेगा। मेरे को बॉस का फोन नहीं आना चाहिए, नेटवर्क भी नहीं हो तो भी चल जाएगा। मेरे लिए एक्चुअली ये फ्रीडम। क्या आप मुझे 40 की उम्र से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हो? एक बात तो क्लियर हो गई कि नौकरी करके फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकती। 10 साल है आपके पास में ताकि आप एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ नौकरी करने के अलावा। तो मैंने क्या किया, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। जिसको कॉपी करना हो कॉपी कर सकता है। मैं 5 साल में 10 साल में हर आदमी जीवन सकता है। It's not about the dream you have, it's about how long you dream। 50 करोड़ रुपए बनाया लास्ट के 6 साल में। आपको लगता है कि मेरी औकात थी कि मैं इतना बड़ा सोच पाता? एक ही काम, यूनिवर्स इज वॉचिंग यू। यूनिवर्स ओनली रिवॉर्ड द पीपल हु आर करेजियस एंड कंसिस्टेंट। हाय संदीप जी, वेलकम टू द मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सर आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इंट्रीगिंग है और बहुत ही ज़्यादा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक में मैं रुचि रखता हूँ। रीज़न बीइंग इज मैं अपनी खुद के जीवन में ऐसे समय से गुजरा हुआ हूँ जहाँ पे मुझे ये समझ में आया है कि पैसा संभालना जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। चाहे वो 2 रुपये हों चाहे 2 करोड़, पैसा पैसा है। और पैसा अगर सही तरीके से नहीं संभाला गया तो कहीं ना कहीं विनाश होना अनिवार्य है। राइट सर आज के पॉडकास्ट का जो मेरा मेन मोटिव है ना, वो ये है कि लोगों तक एक जागरूकता पहुंचे, एक ऐसी आवाज़ उनके कानों में गूंजे कि अगर वो अपने जीवन में पैसे को लेके गलती कर रहे हैं तो ये पॉडकास्ट उनके लिए एक मास्टर क्लास बन जाए। और आज से इस पॉडकास्ट को देख के उनकी सेविंग की और कंपाउंडिंग की जर्नी स्टार्ट हो। पक्का डन। सर आपने कब डिसाइड किया अपनी लाइफ में कि यार लेट्स टीच पीपल पैसा कैसे बचाया जाए और जो लोग कर्जे में फंस गए हैं उससे बाहर कैसे निकला जाए? मैंने कब शुरुआत करी सिखाने के लिए फिनांसिस, पर्सनल फिनांस 6 साल पहले ही। वाह। तो उसके पहले तो मैं भी तो नौकर था। गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक की मेरी जिंदगी थी। सेम जो क्वेश्चन आपके हैं कि लोन में दबे हुए हैं, पैसा कैसे मैनेज में होता है। अच्छी बात थी कि मुझे आता था और तभी मैं at the age of 35 I became financially free, not because of the money I started saving, but मुझे पता था कि क्या क्या करना है। बट एक राइट टाइम आता है जब आप लोगों को सिखाना शुरू कर देते हो। वो हमारा एज में आया अप्रॉक्सीमेटली 6 years बैक। कोविड के टाइम पे घर पे कुछ करने को था नहीं। गो टू ऑफिस वाला काम थोड़ा ख़त्म हो गया था क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल गया, तो 2 घंटा मेरे पास बचे। फिर मैंने सोचा यार कि कितने लोगों की नौकरियां चली गई आज के दिन में। रेस्टोरेंट, फ्लाइट, ट्रेन सब बंद हो रहे थे। तो मुझे लगा कि ऐसे लोग हैं जो कि 3 महीने की 6 महीने की अपने पास में इमरजेंसी फंड भी नहीं रखे हैं। उनका क्या होगा फिर? जो डेली मजदूर लोग हैं या फिर कॉर्पोरेट वाले भी लोग हैं जो 2-3-6 महीने कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, उनका क्या होगा? और अलॉट ऑफ लोन्स आर देयर। ठीक है, एक बार तुम दाल चावल खाना पीना मैनेज कर लोगे, लेकिन लोन तो मैनेज नहीं कर पाओगे। ट्रू। तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा मैनेज बढ़िया कर लिया हूँ तो मुझे सिखाना चाहिए। तो मैंने शुरू कर दिया।
और फिर पहले एक्सपेरिमेंट किया अपने दोस्तों पे। करीब 40-50 दोस्त थे मेरे पास। मैंने बोला भाई तेरे पास लोन है, हाँ ये है, तुम परेशान हो ज़िंदगी में ये, तो मैंने उनको एक एक्सेल फाइल भेजी कि एक काम करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को पैसा दोगे, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बताऊँगा, लेकिन एक बार अपन लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनको मैंने एक एक्सेल फाइल भेजी, उसमें उनका इनकम था, एक्सपेंसेस था, असेट था, लायबिलिटी था, इंश्योरेंस था, इनकम टैक्स कितना पे कर रहे हो, कहाँ कहाँ पर रिकरिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना रियल एस्टेट है, असेट कितना है, रिटायरमेंट के गोल्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कितना, ये सारी एक एक्सेल फाइल में उनको दे दिया। मैंने बोला ये खाली भर के भेज दो, जितना आपके पास में हो जाता है। फिर हम दोनों लोग बैठेंगे, नॉट एज अ कंसल्टेंट बट एज अ फ्रेंड, कि चलो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यू विल नॉट बिलीव, 6 से 12 महीने 18 महीने में लोगों का एकदम फिनेंसेस लाइन पर आ गया। लोन का EMI कम करना शुरू कर दिया, 2000-5000 रुपए का SIP शुरू कर दिया। कुछ तो कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ, उनको लगा कि यार हमारी ज़िंदगी में ग्रोथ हो रही है। फिर मुझे को लगा अगर ये 15-20 लोगों को मैं सिखा सकता हूँ तो फिर ये मार्केट में जाना चाहिए। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड बिकमिंग, मतलब आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल, स्टार्टेड टॉकिंग ऑन सोशल मीडिया, और फिर आपके सामने स्टोरी है। यहीं पे पॉज कर लो पॉडकास्ट को और थोड़ा सा रिवाइंड करके जो कुछ पॉइंट्स बताए ना उनको नोट डाउन कर लेना, आगे के पॉडकास्ट में बहुत काम आने वाले हैं। सर, बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, राइट, बट अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ। 1 लाख रुपए की सैलरी है, बचता कुछ नहीं है। 5 लाख रुपए की सैलरी है, तब भी बचता कुछ नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि इंसान अच्छा कमाने के बावजूद भी पैसा सेव नहीं कर पाता? व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक व्हेन दे अर्न एंड कैन नॉट सेव दैट मनी मंथली? इसलिए होता है क्योंकि जितनी बड़ी पॉकेट होगी उतने बड़ा छेद होगा। द बिगर द पॉकेट द बिगर द होल। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितना बनाते हो और कितना स्पेंड करते हो, आपको ज़िंदगी के कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, राइट। तो लोग जैसे इनकम बढ़ती है वैसे अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ा लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 1 लाख है, तो आपके खर्चे 80,000 रुपये के हैं, तो 20,000 रुपये आप सेव कर सकते हो। आपकी जैसे 1.5 लाख रुपए सैलरी होती है तो 50,000 रुपये आपके दिमाग में खटकने लगते हैं, यार 50,000। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, बैंक जाते हो, अपना लोन लेते हो, अपनी लोन एलिजिबिलिटी चेक करते हो, तो आपको लगता है इस बार कार आनी चाहिए, तो कार की EMI हो गई। फिर इसके बाद चाहते हो, आपकी 2 लाख सैलरी होगी, तो आपको लगता है कि हमारे पास होम होना चाहिए, एक मोबाइल फ़ोन आना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ा लेते हैं। तो रेशियो तो वही रहा ना आपकी ज़िंदगी में। और इनकम आज बढ़ी है कि लाइबिलिटी 20 साल के लिए बढ़ा लेते हैं। मतलब ये कि इनकम हो सकता है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद में हो सकता है नौकरी ना रहे, लेकिन EMI अगर होम लोन की है, कार लोन की, तो 20 साल चलेगी ना, 10 साल चलेगी, 8 साल चलेगी। तो यू आर स्टक राइट नाउ। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितना पैसा बनाते हो, क्वेश्चन ये है कि आप कितना पैसा पॉकेट में रखते हो। कुछ फंडामेंटल रूल बताऊंगा मैं पूरे पॉडकास्ट के दौरान, वो अगर फंडामेंटल अपने प्रिंसिपल लगाए हुए, मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी में कभी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना भी आपका सैलरी हो, 50,000 हो, 1 लाख है, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 10 से 20% पैसा सेव कर लो, नो मैटर व्हाट। ओके, कुछ भी हो जाए। अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो आप कंसीडर करो हमारी सैलरी 80,000 ही है। कंसिडरिंग इज रूल 1। बस कंसीडर एक्सपेंस एज अ सेविंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। वाओ, खत्म। जैसे दाल चावल का प्राइस होता है जी, स्कूल का फीस है, चश्मा लोगे, सैलून में जाओगे, कपड़े लेकर, ये आपका जिंदगी का एक पार्ट है। राइट। कंसीडर करो सेविंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कपड़े पहनना बंद कर सकते हो क्या? सही बात है, नहीं बंद कर सकते हो। ग्रोसरी और वेजिटेबल बंद कर सकते हो? नहीं बंद कर सकते हो। तो कंसीडर कर लो कि सेविंग भी एक हमारी जिंदगी का पार्ट है। जैसे दूध का पैकेट लेते हो रोज 20-50 रुपए का, तो अगर आपने सोच लिया कि 1500 रुपए का दूध आता है हमारी जिंदगी में, तो 1500 रुपए हमारे पास में दूध के भाई है, सेविंग खत्म। सेविंग को भी बजटिंग का पार्ट होना जरूरी है। बस खत्म। कैन आई टेल यू माई स्टोरी? 2007 में SBI में काम करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड डिवीजन में। सैलरी थी 7,500 रुपये, खाली 1500 रुपये बचाता था। उम्र 21, दिल्ली में नौकरी करता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड डिवीजन में 15,000 रुपये की सैलरी थी, सेविंग करता था खाली 3,000। 2008-9 की बात कर रहा हूँ। ICICI बैंक में नौकरी करी, गच्चीबौली हैदराबाद में, सैलरी थी 25,000, खाली 4,000 रुपये बचाता था। कोटक महिंद्रा बैंक बैंगलोर में नौकरी कर रहा था, 2014, 15, 16 में सैलरी वॉज 45-50,000, सेविंग करता था खाली 7,000 रुपये। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 18, 19, 20, 2018, 19, 20, 21, सैलरी 75,000, स्टार्टेड सेविंग ओनली 8,000 रुपीज़ पर मंथ। दिस सिंपल रोल ऑफ माई लाइफ मेड मी फाइनेंशियली फ्री एट द एज ऑफ 35। 21 साल की उम्र में आपने अपने जीवन में पहली बार सेविंग करनी स्टार्ट करी, वो भी 1,500 रुपये। 1,500 रुपये। और 35 साल की उम्र में, यानी 14 साल बाद,
अमाउंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ता है। 8,000 रुपये ही ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सैलरी 15 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी ही नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा कम काबिल था, थोड़ा कम स्मार्ट था। तो हमारी सैलरी आप सोचो ना 15 साल में खाली 10 गुना हुई, बट हमारी सेविंग खाली 4 गुना हुई। बट इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि पैसा कितना है, इम्पॉर्टेंट है कि ये वो हैबिट कितनी अच्छी थी मेरी। 10 से 15% मैं पैसा सेव करता था, और वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से हमारी ज़िंदगी में 7, 8, 10 लाख रुपए बचा पाया एट द एज ऑफ 35। और एक बात और बताता हूँ आपको, जब आपके पास पैसा होता है ना तो लोग आपको पैसा देते हैं, तो जब आपके पास सेविंग थी, म्यूचुअल फंड में था, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट सेइंग टू यू, यार तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। टुडे आई सेव मोर देन 90 to 95% ऑफ माई इनकम। क्यों? क्योंकि हैबिट बढ़िया थी। आज अगर मैं 50 लाख बनाता हूँ तो 40 लाख बचा सकता हूँ, मान लेते 10 लाख बचा सकता हूँ। इज इज ग्रेट और बैड? लेकिन 5 साल के पहले तो मेरी 10 लाख पूरे महीने की सैलरी, साल भर की सैलरी हुआ करती थी। तो यूनिवर्स ओनली रिवॉर्ड द पीपल हु आर करेजियस एंड कंसिस्टेंट। अब सोचो आप कि 7,000 की सैलरी में अगर 1500 बचा लेता था, बैचलर था तो खैर ज़्यादा खर्चे भी नहीं थे उस समय के, लेकिन ये एक रूल बना लिया ज़िंदगी में। तो अगर आपकी सैलरी 2 लाख है तो आप 40,000 बचाओ, 5 लाख है और पूरा पैसा उड़ा दो, कोई मतलब नहीं है। 10 लाख बना रहे हो तो खर्चा कर दो, लेकिन 10 लाख में से 2 लाख रुपए निकाल के पहले रख लो। दिस सिंपल रूल, दिस इज कॉल्ड अ बेबीलोनियन फिलोसफी ऑफ इन्वेस्टिंग एंड गेटिंग रिच। क्यों बेबीलोनियन वाज द रिचेस्ट कम्युनिटी? क्योंकि उनको ये फंडामेंटल पता था कि भाई अगर 100 रुपये बना रहे हो तो 10 रुपये निकाल के रख देने का है, 20 रुपये निकाल के रख देने का, फिर 80 रुपये खूब खाओ, खूब स्पेंड करो, बस। आई थिंक जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स है ना, राइट, लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो छोटे छोटे मंत्रास हैं वो कहीं किन्हीं किताबों के पन्नों में दबे रह जाते हैं और लोग उनको सीख नहीं पाते। बट अगर वो बेसिक फंडामेंटल्स इंसान समझ ले तो उनकी लाइफ में बड़ा चेंज आ सकता है सर, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी पावर ऑफ कंपाउंडिंग बुक है। इसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के 12 सूत्र दिए हैं। मैं यार एक नॉर्मल आदमी, 7,000 की तनख्वाह करने वाला, टुडे वी मेक 7 करोड़ इन ईयर। और 5 साल पहले 10 लाख रुपए सैलरी थी महीने, एक साल की, मतलब 70,000 महीने की। 100 गुना ग्रोथ कैसे कर सकता है एक आदमी? खाली टाइनी हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स, द वे यू स्पीक, द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, द वे यू सेव, द वे यू इन्वेस्ट, द वे यू मेस्मराइज पीपल, सब कुछ काउंट होता है, सब कुछ। और ये 3 साल में काउंट नहीं होगा, 5 साल में काउंट नहीं होगा, 12 से 13 साल। 99% लोग तो 4 साल में, 6-7 में छोड़ देते हैं, 1% लोग इससे सक्सेसफुल होते हैं। सर यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सवाल आता है, हम जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं इसको बड़ी बड़ी बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इस समय पे फाइनेंशियली डेट्स में हैं, परेशान हैं, EMI के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं बहुत बुरे तरीके से। और मैंने कहा कि आज का पॉडकास्ट एक मास्टर क्लास है उन लोगों के लिए जो कि अपने जीवन में स्टक हैं। अगर कोई इंसान, चाहे बेशक से वो 40 साल का ही क्यों ना हो, EMI के विशियस सर्कल में फंसा हुआ है, क्रेडिट कार्ड्स के विशियस सर्कल में फंसा हुआ है, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस उसके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उस इंसान को अपनी लाइफ में पहला कौन सा माइंडसेट शिफ्ट है जो करना चाहिए जिससे वो इन चक्रवर्ती ब्याज के सर्कल से बाहर निकल पाए? कंपाउंडिंग इन लाइफ विल हैपन व्हेन यू गेट रिड ऑफ द कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। एब्सोल्युटली दैट इज योर विशियस सर्कल राइट नाउ, राइट? क्या माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए? तो बहुत बढ़िया बात बोली आपने ध्रुव। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको पता है उसको फ़ायदा मिलता है, जिसको नहीं पता है उसको भुगतना पड़ता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, राइट। तो कुछ रूल्स बताता हूँ फंडामेंटल, वो रूल आप फॉलो करो, ठीक है? तो आपकी लाइफ में पहले तो ये सोच लो कि अगर 50,000 रुपये सैलरी है तो अपने एक्सपेंस मत बढ़ाओ आप, ठीक है? ज़्यादा हीरोगिरी मत करो। और मैं आपको लाइफ में बताता हूँ, मैं जितने छोटे काम करता हूँ इंडस्ट्री में, उतने छोटे काम कोई कर ही नहीं सकता। जैसे मैं तो अपने वर्कशॉप में लोगों को बताता हूँ कि आप 5,000 रुपये महीने के नहीं बचा सकते, 2,000 नहीं बचा सकते हो, कितना बचा सकते हो महीने के? आपके पास बहुत सारा लोन है, परेशान हो, खाने को नहीं है, बट फिर भी आप महीने में कितना पैसा बचा सकते हो? सिर्फ कुछ ना करके भी आज के समय में आदमी 500,000 रुपये तो बचा ही सकता है महीने का, राइट? 10 रुपये दिन का बचा सकते हो। तो मैं लोगों को बोलता हूँ एक पिगी बैंक लो, उसमें 10 रुपये डालो, इतना कर सकते हो, राइट? टेल मी राइट नाउ, अगर आपने 10, आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, चाहे जितना भी बंदा लोन में हो, परेशानी हो, कोई 10 रुपये बचा सकते हो। 10 रुपये अगर आप पिगी बैंक में या डब्बे में डालोगे, आपको रात में फीलिंग कैसी आएगी? सर अच्छी फीलिंग आएगी। अगले दिन फिर से 10-5 रुपये डालोगे, फिर फीलिंग कैसी आएगी? बढ़िया। 30 दिन अगर आपने 5-5, 10-10 रुपये उसमें डाले, आप गरीब हुए क्या? नहीं। लेकिन आपको फीलिंग 30 दिन के बाद में क्या आई?
कि सर पैसे बच गए बहुत सारे, तो आई कैन सेव मनी, यही दैट्स अ कॉन्फिडेंस यू हैव लॉस्ट. अब समझो मेरी बात, एंड यू आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर योर कॉन्फिडेंस इन द कंसिस्टेंसी. अमेजिंग. और जब आपके पास पैसा होगा तो लोग आपको पैसा देंगे, जब आपके पास लोन होगा तो लोग आपको लोन देंगे. राइट. लोन भी उसी को मिलता है जिसका सिविल अच्छा होता है. हाँ नहीं, जब आपके पास लोन होगा तो आपको लोन लोग देंगे. राइट. जब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आपको लोग बताएंगे कि भाई पैसा कहाँ इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे कैसे बनाओ. सही बात. तो समझने की बात यह है कि आप पहले तो ये विश्वास करो कि यार पॉसिबल है लोन से बाहर निकलना, फाइनेंशियल सिचुएशन सही करना. मैं कर सकता हूँ तो दुनिया में सब काम कर सकते हैं, खाली यही है कि छोटे छोटे चेंजेस करो. तो पहला काम ये है कि आप पिगी बैंक लो, उसमें 5 रुपये. अब लोग बोलेंगे पिगी बैंक बता रहा है, मेरी दादी ने बताया था. बता रहे हैं, जितने भी अपनी दादी थी, मम्मी थी, सब 50-60 साल पुरानी लोग, जो अगर वही फंडामेंटल हम लोग फॉलो करे होते तो आपको लग रहा है हम लोग इतने प्रॉब्लम में होते नहीं. तो वह गो टू बेसिक. अगर हम बड़ा काम नहीं कर सकते तो छोटा काम करें. जब आप 500 रुपये, 1000 रुपये महीने का शुरुआत करोगे, जब आप 1 साल 2 साल करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और आपको ये लगेगा यार 500 रुपये, 1000 रुपये बचा सकता हूँ तो 2000 बचा सकता हूँ, 10,000 बचा सकता हूँ. और जो लोन है ना, लोन आप अपनी काबिलियत के ऊपर डिसाइड करो कि 1 लाख रुपये सैलरी है तो 30% से ज़्यादा EMI में पैसा नहीं जाना चाहिए. लोग अभी क्या करें ना, 12 लाख रुपए का पैकेज है, 1 लाख रुपये महीना आता है, उनको लगता है कि 40,000 50,000 रुपये की EMI, एक घर ले लेते हैं 40 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का, 40,000 रुपये की EMI चली जाएगी, क्योंकि वो उसी वाले घर में रखने में 26,000 रुपये लगेगा, रेंट में 25,000 रुपये लगेगा, 15,000 रुपये एक्स्ट्रा करने के बाद में 20 साल के बाद अपना घर हो जाएगा. अरे भाई नहीं होगा. 1 महीने में आप अपना घर बना सकते हो अगर आप 5 साल वेट कर लो. वाह. टिल द एज ऑफ 38 मेरे पास एक प्रॉपर्टी नहीं थी, मेरे पास एक कार नहीं थी, मेरे पास कोई भी बैंक बैलेंस बढ़िया नहीं था, बट आज हमारे पास है. क्यों? क्योंकि मैंने वो सारा का सारा पैसा अपने कंपाउंडिंग ग्रोथ पे लगाया और कभी भी लोन नहीं लिया. और जो लोन की EMI का पैसा बच सकता था वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन में, लीडरशिप में, पर्सनल फाइनेंस में, इन्वेस्टिंग में लगाया. तो लोन मत लो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो और वो आपकी ज़रूरत नहीं है. और अगर आपको लगता है नहीं इसके बिना हमारा काम ही नहीं चलना चाहिए, ले लो. फिर मैं बोलता हूँ कि अपनी इनकम बढ़ाओ. लोन तो आपको लेना ही पड़ेगा, घर में खर्चे चलेंगे ही चलेंगे. तो अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करो. जब आप इनकम बढ़ा लेते हो ना तो EMI भी आपको छोटी लगने लगती है. हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को यूज़ करके, सिविल स्कोर को यूज़ करके अपना लोन का EMI बढ़ाते हैं रादर देन इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटी. तो अर्निंग मनी इज अ साइंस. तो अगर हम अर्निंग मनी को बढ़ा लें तो हम 10 लाख की जगह अगर 15 लाख बनाने लगेंगे तो 3 लाख रुपए साल का EMI देने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी. इस वाली फिलॉसफी पर काम करना चाहिए. और दूसरी चीज़, उतना ही लोन लो जितना अफोर्ड कर सकते हो. डोंट बी इन द ग्लोरी ऑफ फ्यूचर मनी. फ्यूचर मनी को आप प्रेजेंट की मनी में खर्चा नहीं कर सकते हो. 50 लाख रुपए का होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, ये आप फ्यूचर का पैसा है, ये आप प्रेजेंट में खर्चा कर दोगे और फ्यूचर की आपको पता भी नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन EMI एग्जैक्टली जाने वाली है. तो मत करो ऐसे. 2 साल 3 साल थोड़ा गम खाओ, किराए पे रह लो, एक मोबाइल फ़ोन कम लो, कार मत लो, बाइक से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब अवॉइड करो, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो करो. जब आप अफोर्ड कर सकते हो मैं तो आपको बोलूँगा BMW ले लो, ट्रेन खरीद लो, एरोप्लेन खरीद लो. बट राइट नाउ इफ़ यू कांट अफोर्ड देन अपने सीमित पर रहो. और हमेशा याद रखो कि जितना ज़्यादा पैसा बनाओगे वही आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. इंक्लूडिंग हैबिट कैसे बनाते हो आप, जो मैंने आपको बताया, 10% 20% सेव करते रहो, आगे काम करते रहो. सर टाइम के साथ साथ ना, अभी आपने जो चीज़ बोली उससे मैं अपनी हेल्थ इंडस्ट्री से कुछ मुझे बहुत छोटे छोटे नुआंसेस हैं. हम पहले बोलते थे कि शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी या और भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो ह्यूमन बॉडी में आज के टाइम पे होने लगे हैं. PCOD, PCOS, हमने एक टर्म दिया उसको लाइफस्टाइल डिजीज़. एब्सोल्युटली राइट. हमने क्यों उसको लाइफस्टाइल डिजीज़ दिया? क्योंकि पहले हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट था. हाँ. और हमें ये सब बीमारियां होती नहीं थी, क्योंकि ये सारी बीमारियां तभी होती हैं इंसान को जब वो अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल के अंदर लेज़ी हो जाता है, काम नहीं करता, मूव नहीं करता, बाहर का खाना ज़्यादा खाता है, तला भुना ज़्यादा खाता है, एंड ऑल दीज थिंग्स. आई थिंक ये जो लोगों के जीवन में परेशानी आ रही है, मैं इसको एक टर्म दूंगा कि दिस इज लाइफस्टाइल क्राइसिस. एब्सोल्युटली. इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम जो आपके साथ होने वाली थी, मगर अपने लाइफस्टाइल को आपने इतना ज़्यादा एनहेंस कर दिया है, लैविश बनाने की कोशिश कर दी है कि मेरा ब्योत नहीं था कि मैं 1,50,000 रुपये का आईफोन खरीदूं, बट मैंने अपनी लाइफस्टाइल को एनहेंस करने के ढोंग में, हाँ, दिखाने के चक्कर में वो 1.5 लाख का फ़ोन खरीद लिया और अपनी सैलरी का 30% अमाउंट मैं हर महीने उस लोन को पे करने में देने लगा.
और उससे एंड गोल क्या हुआ कि सेल्फी मैं बढ़िया आ रही है, सेल्फी बढ़िया आ रही है, 4 लोगों ने देखा, ओह माय गॉड न्यू फोन, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बस नाइस। इसी वाली लाइन के लिए लोग तरस रहे हैं, ओ यू गॉट अ न्यू फोन। सर बहुत सारे लोगों का एक ये भी सवाल होता है कि यार पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, पैसा तो यार सो डिफिकल्ट टू सेव, सो हार्ड, बहुत सारे ना बातें होती हैं जो लोग करते हैं। आपने 1000, 10,000, 1,00,000 लोगों के साथ काम किया है, एंड आई थिंक आपसे ज़्यादा सही इंसान नहीं होगा कोई इस समय पे जो मुझे ये बता पाए कि एक इंसान की एग्जैक्ट साइकोलॉजी क्या होती है जिसकी वजह से वो जिंदगी भर फाइनेंशियली स्टक रहता है। परफेक्ट। तो एग्जैक्टली साइकोलॉजी पता है, लोग सर्वाइवल मोड में आ चुके हैं। सर्वाइवल मोड का मतलब क्या होता है कि यार मैं जिंदा रहना है मेरे को, तो मान लेते 1 लाख रुपए बना रहे, तो उनको यही नहीं पता कि यार 1 लाख रुपए से 3 लाख बनाए जा सकते हैं। तो लोग अपना दायरा जो है ना वो सीमित करके रखे हुए हैं। पीपल डू नॉट लिव इन दी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस, दे कीप लिविंग इन दी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, कि जितना पैसा है वो जितनी चादर, आपने सुना होगा जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ। किसने बोला? ये डॉक्टर ने बोला क्या? तो आप अगर दूसरी 200 रुपए की एक नई चादर खरीद सकते हो, लेकिन आपको क्योंकि चादर खरीदनी नहीं है, 200 रुपए बनाने नहीं है, तो आप जिंदगी भर रोते रहोगे जिसकी जितनी चादर उतने पैर। किसने बोला? या तो आप अपने पैर कटा दो, वो नहीं कर सकते हो। और 200 रुपए की एक चादर मिलती है, 500 रुपये मिलती है, मान लेते हैं, खरीद लो एक बार, लाइफ टाइम। बट पीपल हैव कंस्ट्रेंट देमसेल्फ कि यार पॉसिबल नहीं है। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, कोई भी बंदा अगर ये सोचना शुरू कर दे कि आज मेरी सैलरी 1 लाख है, अगले 1 साल के अंदर हम खाली 20% की ग्रोथ चाहिए, सैलरी से होगा ठीक है, नहीं तो कोई बिजनेस शुरू कर दे। जो बंदा ज़्यादा पैसा आपसे बना रहा है उससे बात करना शुरू कर दो कि यार भाई आपकी 1.5 लाख रुपए है, कैसे करा आपने बताओ, अच्छा आपके पास ये बिजनेस है, कैसे किया बताओ, खाली बात करो, कुछ मत करो। या फिर एक ऐसी रिच लोगों की लिखी हुई किताब पढ़ लो कि यार भाई देखते हैं किताब, 200 रुपये की किताब मिलती है कोई मार्केट में, राइट, 200-300 रुपये, एक महीने में खाली एक किताब पढ़ो। कितने पन्ने? 3 पन्ने रोज पढ़ सकते हो, खाली पढ़ो, देखो कि मार्केट में ये अंदर से जब तक नहीं आएगा ना यार कि यार 1 लाख रुपए को मेरे को 1.5 लाख करना है, right. जिंदगी में चाहे कितनी भी साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। तो ये अपने अंदर होना चाहिए कि यार क्या मैं आगे 100 रुपए से लेकर के 150 बना सकता हूँ, 200 बना सकता हूँ, क्या बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, फ्रीलांसिंग काम कर सकता हूँ, ब्रोकर का काम कर सकता हूँ, कमीशन का काम कर सकता हूँ, यूट्यूब में फ्री काम कर सकता हूँ। आपने फ्री में पॉडकास्ट कर रहे हो, फ्री का पॉडकास्ट यूट्यूब में फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, कैमरा भी आपके पास फ्री है। तो ये अपनी ललक होनी चाहिए कि यार हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, सो दैट कि 1 लाख रुपए से अगले साल 1,20,000 करेंगे, उसके अगले साल 1,50,000 करेंगे। अपने को 5 करोड़ नहीं चाहिए कल। धीरे धीरे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ग्रोथ देखोगे आप। आपने जिस दिन डिसाइड कर लिया उसके 5 साल में आप मिलियनर बनोगे, गारंटीड है। आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी इन माई इंटायर लाइफ जिसने 5 से 10 साल मेहनत करी हो और वो आज भी स्ट्रगल कर रहा हो। स्ट्रगल रहेंगे आपकी जिंदगी में, नो डाउट अबाउट इट, बट वो स्ट्रगल इट्स अ गुड टू क्राई इन अ मर्सिडीज रादर देन क्राइंग ऑन रोड साइड। ट्रू, सिंपल। तो ईएमआई तब भी रहेगी, 10 लाख रुपए अगर इनकम है, 8 लाख रुपए की ईएमआई है आपकी, तो भी 2 लाख रुपए में मस्त जिंदगी जियोगे। अभी आपके पास 1 लाख रुपए की सैलरी है, 80,000 रुपए में या 20,000 रुपए में क्या ही कर लोगे आप। तो साइकोलॉजी ये चेंज करनी हो कि भाई मैं कुछ पैसा सेव करूंगा, अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान दूंगा, और इनकम बढ़ेगी तो आपकी लाइफ के सारे चैलेंजेस सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्योंकि मनी मैनेजमेंट तभी अप्लाई होगा जब आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बनाते हो और उसमें सर्टेन फार्मूला करते हो। 4-5 फार्मूला बताता हूँ कि आप 10 से 20% पैसा सेव करो, ठीक है। एक तो पार्ट सरकार ले जाती है, टैक्स उसको छोड़ते हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस लो, एक लाइफ टर्म इंश्योरेंस लो, ताकि कोई भी फैमिली में चैलेंज आ जाए, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, 4 दिन अगर हॉस्पिटल में रहेगा तो 4 लाख रुपए लगेगा। आपके पास 4 लाख है क्या आज? नहीं है। तो वो अगर 15,000 20,000 रुपए की ईयरली प्रीमियम से अगर वो 4 लाख रुपए का बेनिफिट आपको मिल सकता था तो क्यों नहीं लिया आपने? डेफिनेटली नहीं, मैं तो बीमार नहीं पड़ूंगा। गॉड, किसको पता है कि आप बीमार नहीं पड़ोगे? एक टर्म इंश्योरेंस ले लो। इफ समथिंग हैपेंस टू यू, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर होल फैमिली? नहीं, मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा, मैं तो अजर उमर हूँ। नहीं भाई, सब मरेंगे, सब बीमार होंगे। तो टेक हेल्थ इंश्योरेंस, टेक टर्म इंश्योरेंस। ये इमरजेंसी अपनी जिंदगी से हटा दिया। पता है आपको 60 to 70% पॉवर्टी लाइन में इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि उनके घर का एक बंदा बीमार हुआ और 5 से 10 लाख रुपए चले गए। जो आपने लोन के बारे में बात करी थी, 30-40% लोग तो इसीलिए लोन लेते हैं ताकि एक बंदा घर में जो बीमार हो गया उसको बचाया जा सके। अब वो लोन लेते हैं, हैंड लोन या गोल्ड लोन या फिर पर्सनल लोन, और उसकी ईएमआई को चुकाने के लिए फिर 3-4 साल 5 भरते हैं, तब तक घर में कोई दूसरा बीमार पड़ जाता है। और ये तो सर होना है ना, ये तो अरे
आप 100 साल के 50 साल की हिस्ट्री देख लो, अपने घर की हिस्ट्री देख लो, 2-4 लोग साल में बीमार पड़ते ही हैं, और 2-4 लोग तो कोविड ऐसी सिचुएशन, और ये नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है कि बीमार पड़ते हैं लोगों की डेथ होती है, नॉर्मल है। तो वाई यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस वन? 3 महीने से 6 महीने का आपके पास में इमरजेंसी पॉकेट में पैसा होना चाहिए। अब आप बताओगे 6 महीने का पैसा कैसे रखूंगा, 6 साल से नौकरी कर रहा हूं, नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख रुपए सैलरी है, क्या आप 5,000 रुपये निकाल कर रख सकते हो? रख सकते हैं। बस इतना करो। इज इट बेटर देन जीरो? ट्रू, दैट्स ऑल। नेक्स्ट महीने 5,000 फिर से रख दिया। कंसीडर कर लो 5,000 रुपये आपकी पॉकेट में आया ही नहीं। अगर कल सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो आप क्या कर लोगे बताओ? कुछ भी नहीं। कल अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, 100 रुपए से 110 हो जाएगा तो क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। बच्चे की फीस कल 20,000 से 22,000 हो जाएगी तो क्या कर लोगे आप? कुछ भी नहीं। राइट। तो अपनी साइकोलॉजी चेंज करना पड़ेगा और फिक्स करना पड़ेगा कि भाई 20% सेव कर सकता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस आ गया, लाइफ इंश्योरेंस आ गया, बच्चों की पढ़ाई पे कितना पैसा जाना चाहिए, मैरिज पे कितना पैसा चाहिए। घर मत लो अभी, कार मत लो अभी, जब पैसा ज़्यादा बनाओ तब ले लो। तो अपनी लाइफ स्टाइल इंप्रूव मत करो, अपनी कैपेबिलिटी इंप्रूव करो। आपको पता है सर, मैं आज मिलियनियर हूँ। 5 साल पहले मैं 70,000 रुपये की तनख्वाह बनाता था। आज भी मेरी लाइफ स्टाइल 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है। आई स्पेंड लेस देन 3% ऑफ माई मंथली इनकम ऑन माई पर्सनल एक्सपेंसेस। आई हैव 2 किड्स, आई हैव वाइफ एंड रेंटेड अपार्टमेंट में रहता हूँ आज मैं। आपको लगता है कि 10 करोड़ जिसके पॉकेट में होंगे 2 करोड़ रुपए का घर नहीं खरीद सकता है? डेफिनेटली नहीं खरीदूंगा मैं, क्योंकि मेरे को फ्रीडम चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं खरीदना है, आप खरीदो, बट नॉट ऑन बिहाफ ऑफ बैंक्स, लोन, प्रॉपर्टी। और अगर अफोर्ड कर पाते हो तो आप खरीद लो। 5 लाख की सैलरी है, 2 लाख रुपए EMI आ रही, तो आराम से खरीदो, मजे करो। मैं तो बोलता हूँ कि पैसे को तो खर्चा ही करना है, ऊपर थोड़ी लेकर जाओगे। सही बात है। बट बैंक का पैसा इस्तेमाल करके नहीं। मेरी फिलॉसफी क्लियर है ज़िंदगी में, और ये जो क्लैरिटी आ जाएगी ना आपकी ज़िंदगी में, वो आपको पावर देगी। जब पावर आएगा तो एक्शन आएगा, जब एक्शन आएगा तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो पैसा आएगा। कंपाउंडिंग की पावर से लमसम अमाउंट अक्यूमुलेट करो, उसके बाद अपनी टोटल सैलरी के 10% या 15% से ज़्यादा का लोन अमाउंट अपने ऊपर, उसकी लायबिलिटी ना बनाओ। 30% मैक्सिमम मानते हैं, लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच सैलरी यू आर मेकिंग, राइट, और इनकम यू आर जनरेटिंग। अब 1 लाख रुपए वाले के लिए तो 30% बेच सकता हूँ, लेकिन जब आपका बिजनेस इनकम प्रॉफिट 10 लाख रुपए महीना है तो 2 लाख रुपए में आप खर्चा कर लोगे। 7 लाख रुपए का लोन लो ना। सही। अगर उससे आप असेट बना सकते हो तो ये डिफरेंट साइकोलॉजी। आपको पेपर पेन पे बैठना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ के साथ बैठना पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई में कितना पैसा है, सब कुछ बजटिंग बनानी पड़ेगी। हम बात ही कहाँ कर रहे हैं पैसे के बारे में? सही बात है। घर में तो पैसे के बारे में बात कर रहा है, पैसा 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 चाहिए। भाई तू भी उसी के लिए काम कर रहा है। सर मेरे फादर ना अब तो है नहीं, बट मुझे आपकी बातों से कुछ पुरानी मेमोरीज याद आई। जब हम छोटे थे ना, तो पापा हमेशा बोलते थे कि कभी भी कोई भी बात हो, किसी भी सिचुएशन में, तो मेरे पर्स की अंदर वाली पॉकेट में उस टाइम पे 1000 के नोट होते थे। हाँ। तो कहते थे लेफ्ट वाली पॉकेट में 5 हैं और राइट वाली पॉकेट में फोल्ड करके, वो रोल करके रखे दिए 5-5 हज़ार रुपये उन्होंने दोनों तरफ रखे होते थे हमेशा। और मैं कहता था इतना हैवी वॉलेट कर रखा है, ये है वो है, बट ही हैड दिस माइंडसेट कि किसी भी सिचुएशन में हम बैंक नहीं जा पाते या किसी भी कोई सिचुएशन होती है तो ये पैसा जो है ये इमरजेंसी हेल्थ मनी है। वो क्लियरली बोलते थे कि ये इमरजेंसी हेल्थ मनी ही है, ये पैसा किसी भी सिचुएशन में खर्च नहीं होना चाहिए। और वो अपने वॉलेट में रखते थे, वो मम्मी के पास भी नहीं रखते थे, वो कहीं पे भी नहीं रखते थे। घर में जो पैसा पड़ा है वो एक अलग चीज़ है, बट ही यूज्ड टू से कि ऑलवेज कीप अ सर्टेन अमाउंट विद योर सेल्फ, जो कि हेल्थ का पैसा है, हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा। हाँ, मतलब कहीं मेडिकल का एक्सीडेंट हो गया छोटा, हाँ कुछ भी, हाँ, बहुत बढ़िया कि मैं बैंक ना जाना पड़े इस सिचुएशन के अंदर। एंड दोज वर द डेज व्हेन पीपल यूज्ड टू हैव दोज एक्स्ट्रा साइड मनीज जो वो अपने साइड पॉकेट में रखते थे या चोर जेब में रखते थे कि ये पैसा इमरजेंसी मनी है, ये कभी भी यूटिलाइज किया जा सकता है। आज बताओ मुझे, मैं किसी को बोलूँ कि यार 5000, चलो ठीक है UPI का ज़माना हो गया, बट इमरजेंसी मनी है ही नहीं लोगों के पास। लोग ग्लोरी में जी रहे हैं सर। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपके पापा की एक बात 10,000 रुपये होंगे उनकी पॉकेट में मैक्सिमम। 10,000 को सेव करने के लिए 1 साल लगा होगा, मान लेते हैं उस उम्र में, लेकिन उन्होंने 30 साल का पीस ऑफ माइंड खरीद लिया। यू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग।
और आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए। दैट मनी कैन बी ऑल्सो यूज फॉर यू, फॉर योर हेल्थ इमरजेंसी चीज। राइट। तो 10,000 से 15,000 रुपए का माइंडसेट में आपके पिताजी ने 30 साल का पीस ऑफ माइंड खरीद लिया। मनी has only two purpose in life. It should bring happiness in your life and it should bring peace of mind in your life. If those parameters are not being solved, money has no use. एंड 100% श्योर हूँ सर मैं इस चीज़ का कि जिस टाइम पे मैं 10,000 की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि उससे पहले जब तक मुझे नहीं पता था, कभी 500 भी होते होंगे, कभी 1000 भी होते होंगे, कभी 2000 भी होते होंगे। राइट। बट बहुत लोगों के लिए सवाल है कि यार डू यू हैव दैट इमरजेंसी मनी विद यू। अब लोग बोलेंगे 10,000 से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 1,000 रुपए से भी होगा। शुरू करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कितना पैसा, माइंडसेट सीखो और आगे बढ़ो। सर वेल्थ क्रिएशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा कमाना आसान नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि पैसा कमाना आसान नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि वेल्थ क्रिएशन एक ऐसा शब्द है जिसका मार्केट में ना हाइप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि यार कह तो देते हैं वेल्थ क्रिएशन वेल्थ क्रिएशन वेल्थ क्रिएशन, बट ये आसान काम नहीं है क्योंकि पैसा ही कमाना बहुत मुश्किल है। सही बात है सर। आई वॉन्ट दिस कमिंग फ्रॉम योर एंड। एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक 21 साल का बच्चा है, राइट, जो कि एक डिसेंट सैलरी फेच कर रहा है, जिसको कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, राइट। वो 3 स्टेप्स क्या होंगे जो कि एक वेल्थ बिल्डिंग ब्लूप्रिंट की तरह काम करेंगे उस इंसान की ज़िंदगी में। आई वॉन्ट इट कमिंग इन 3 सिंपल स्टेप्स। 21 साल का बच्चा जो कि एक डिसेंट सैलरी कमा रहा है। डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंट एज इन 30 to 50,000 के बीच में लेके चलते हैं, क्योंकि अगर आपने एक बैचलर्स भी कर लिया तो आई थिंक 30-40,000 रुपीज़ इज़ अ सैलरी जो कि मिल रही है आजकल यूजुअली। डिसेंट इसलिए मैंने शब्द किया इस्तेमाल। 3 स्टेप्स वेल्थ बिल्डिंग ब्लूप्रिंट। परफेक्ट। सुधर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 20-22 साल में लड़के को तो नौकरी मिल गई, 30,000 बनाता है जी। अब आप मेरे को बताओ 30,000 रुपये में से कितना रुपये खर्चा कर देगा वो? हवाबाजी मत करना, एग्जैक्टली बताओ। हाँ सर, अगर फैमिली के साथ रहता है तो आई थिंक सब कुछ कर आके भी वो 10-15 हज़ार रुपये, हाँ अगर उसके लैविश स्पेंड्स नहीं है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो मुझे लगता है कि 10-15 हज़ार रुपये में वो काम अच्छा चला सकता है। मैं गारंटी देता हूँ, जो बंदा अपने फैमिली के साथ रहता है, घर उसके पास में है, 20,000 रुपये महीने का बचा सकता है। वाह। और अगर आप बैचलर हो और आप हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई जैसे रहते हो दूर, जैसे हम लोग घर के बाहर निकल गए, तो अपने को पीजी में रहना पड़ेगा, खाली वही एक ज़्यादा खर्चा होगा। राइट। तो आप 15,000 में मस्त जगह रह सकते हो। 3 BHK लोगे आप, 5-6 अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, 15,000 25,000 रुपये में। अरे मैंने खुद किया है। 7,000 से 10,000 रुपये में आप मस्त जिंदगी जी सकते हो किसी भी शहर में, अगर आपके पास 2-3 दोस्त हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? 15,000 रुपये से ज़्यादा कोई बैचलर अगर खर्चा कर रहा है तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो अय्यासी कर रहा है। आप बताओ ना मेरे को, कहाँ पैसा खर्चा करोगे? राइट। खाने पीने में, राइट, और रहने में पीजी में कहीं पर भी 10,000, 12,000, 15,000 में। अब ये मत देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5 स्टार पीजी में रह रहे हो, 5 नहीं, बट एक नॉर्मल बंदा 15,000 में रह सकता है। 15,000 बचेगा। सबसे पहला मेरे पास गुरु मंत्र है 3, जो मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। 21 साल में नौकरी करता था, 7,000 का, आज आपने 30,000 सैलरी बता दिया, 5 गुना ज़्यादा है। सिंपल फंडा है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, फॉरगेट अबाउट सेविंग, सब कुछ। अगले 5 से 7 साल आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट करना है। 30 साल तक आपके पास कोई भी पैसा नहीं होगा, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले 7 साल, 10 साल, 30 की उम्र तक आपको लाइफ में एक्सपीरियंस लेना है और अपनी खाली पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल एजुकेशन पर पैसा खर्चा करना है। अब ये अगर आप 10,000 रुपये महीना पे लगा सकते हो, लगाओ। 30,000 रुपये की सैलरी है, 15,000 रुपये खर्चा कर लिया, 5,000 रुपये सेविंग करके डालते रहो म्यूचुअल फंड में, कहीं कुछ भी कर लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्मॉल कैप लो, मिड कैप लो, ये लो वो लो, कुछ भी कर लो, डालते जाओ। 10,000 बचा, 10,000 रुपये आप ट्रैवल करो, विदेश जाओ। नहीं जा पाते हो, हैदराबाद जाओ, बैंगलोर जाओ, चेन्नई जाओ, 1 साल में 2 बार 3 बार जा सकते हो, जाओ। ट्रेन से जाओ, बस में जाओ, एक्सपेरिमेंट करो लाइफ में। मार्केट में 50 जगह होती हैं जहाँ पर 2,000 रुपये के टिकट से आपको पूरे दिन वर्कशॉप में सिखाया जाएगा। जाओ, सिखाओ जा करके। मनी मैनेजमेंट सीखो 1 वीक में, अगली बार में AI सीखो, एक बार में यूट्यूब सीखो, एक बार में पॉडकास्ट सीखो, एक बार में क्लाउड किचन सीखो, एक बार में क्लोथिंग कैसे बनती है वो सीखो, एक बार मेट्रो में जाओ। कुछ भी करके एक्सपेरिमेंट करो लाइफ में कि चलो यार देखते हैं कि करके क्या होता है ज़िंदगी में। दिल्ली में बैठे हो, आए दिन 50 वर्कशॉप होती रहती है, जाओ ना,
10,000 रुपये आप खाली इन्हीं चीज़ों में लगाओ कि कहीं वर्कशॉप हो रही है जाओ समझो, कहीं इवेंट हो रही है जाओ देखो, बड़े लोगों से बात करो, पुस्तक मेला लगा हुआ है वहाँ चले जाओ, ट्रैवलिंग की कंपनी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन करा जाओ। आप बताओ मेरे को 3 साल में आप कहाँ पहुँचोगे? यू विल हैव अ क्लियर इंडिकेशन कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपको पता ही नहीं आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। जब आपके पास 50 आइटम हो जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये मेरे को पता चाहिए, ये मेरे को चाहिए था लेकिन मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता चल गया, अब मैं जाऊँगा आगे। क्लैरिटी इज़ पावर एंड क्लैरिटी विल ओनली कम व्हेन यू एक्सपोज योरसेल्फ विद द एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली सेम थिंग मैंने करी है। मैंने अपनी ज़िंदगी का 10% 15% पैसा ज़िंदगी में बचाया है। इसके बाद में जितना भी पैसा आता था मैं एजुकेशन पे अपने डालता था। बढ़िया किताबें पढ़ूंगा, ट्रैवल करूंगा, 2,000 5,000 10,000 रुपये में एक जगह तो आराम से घूम के आ जाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 5 स्टार में जाओगे, मैं ये नहीं बोल रहा बिजनेस क्लास जाओगे, ट्रेन से चले जाओ, बस से चले जाओ, धक्के खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है लाइफ में। ट्रू। वैसे भी 40 साल खाने वाले हो ना, तो 5 से 7 साल आपने ये कर लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखो, किताब पढ़ो, बड़े लोगों से बात करो, उनका इंटरव्यू देखो, पॉडकास्ट देखो, एक्सपेरिमेंट करो लाइफ में। जब ये एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, आप वही एक्सपीरियंस मार्केट में बेचोगे। ये दूसरा हो गया। तीसरा चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग और नेटवर्क पे काम करना है, नेटवर्क पे काम करना है। किसके साथ में बैठोगे, किसके साथ में सीखोगे, वही आपके 5-7 साल के दोस्त आपको लेकर के जाएंगे। मैंने आपको ये नहीं बताया आप इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक मार्केट में, वैसे भी 10,000 रुपये की तनख्वाह में कितना ही स्टॉक मार्केट पैसा दे देगा आपको भी पता है। लेकिन आपको पता है अगर आपने सेल्फ एजुकेशन किया है तो अगले 10 साल के अंदर आप क्या ग्रोथ करोगे आपको भी नहीं पता है। एग्जाम्पल बताता हूँ अपने बारे में। अपनी ज़िंदगी में आज तक 20 साल हो गया मेरे को नौकरी के, आज तक भी 15 साल नौकरी करी। हमेशा अपनी ज़िंदगी का 10 से 15% मैंने पैसा बचाया, इन्वेस्ट किया, और 15 से 20% पैसा अपनी सेल्फ लर्निंग पे लगाया। जब मेरे पास पैसा भी नहीं होता था तो भी मैं विदेश जाता था सीखने के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता था सीखने के लिए। 2,000-5,000 रुपये की EMI आ गई, निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता था एक बार अगर मैंने ये सब सीख लिया और एक बार ईश्वर मेरे साथ में आ गया और 5 से 10 साल में आपको ज़िंदगी में एक ऐसा बंदा मिलेगा, एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको अपनी ज़िंदगी में 30 साल आगे लेकर के जाएगा। बट आर यू रेडी व्हेन दैट थिंग इज़ अवेलेबल विद यू और नॉट? ये सब कुछ करने के लिए 3 से 5 साल 7 साल लगेगा। ख़त्म। आज मैं अपनी ज़िंदगी में 40 साल आगे जा चुका हूँ। जो मैं नौकरी करते करते 40 साल में पैसा बना सकता था वो मैंने 35-40 में बना लिया है। अब मैं पूरी ज़िंदगी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ ना। लेकिन अगर पहले ही मैंने वो पैसा अपना दारू पानी खाना पीना ट्रैवलिंग, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट जिंदगी, डेफिनेटली, ठीक है, अगर वो लगा दिया होता तो वो ज़िंदगी भर स्ट्रगल कर रहे होते। मेरी सिंपल फिलॉसफी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा काबिल हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक सिस्टम बनाइए और ज़िंदगी में खाली एक्सपेरिमेंट करो, खाली एक्सपीरियंस लो, लोगों से बात करो, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस करो, धोखा खाओ, रिस्क लो, और आप देखो कहाँ से। सर एक बहुत पुरानी कहावत है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। एब्सोल्युटली। और इंसान जहाँ पे उसको हरी घास नजर आती है ना, उसको अपना सूखा ज़्यादा सूखा लगने लगता है। हाँ, उसको ऐसा लगता है कि यार नाउ आई हैव स्टार्टेड अर्निंग, उसके पास तो गाड़ी भी है, हाँ, ओह उसके पास तो iPhone 17 Pro Max है, हाँ, यार वो तो कपड़े भी लीवाइस के पहनता है। अब मैं आ रहा हूँ एक ऐसे परिवार से जहाँ पे अभी तक मैंने वो सहूलियतें नहीं देखी। हाँ। मेरे पिता मेरी माता काम कर रहे हैं और उन्होंने हमें पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, एक अच्छे मुकाम पे लिया है। अब उसने क्या किया, उसने नौकरी लगते ही लैविश लाइफस्टाइल की तरफ अपना पैथ जो है वो बदल लिया। देयर इज एन एक्सपेरिमेंट, द फेमस मेज एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे एक चूहे को एक मेज में छोड़ दिया जाता है और एक डेडिकेटेड पाथ दिखा दिया जाता है उसको। एक सिंगल पाथ होता है जिसमें उसको बोला जाता है कि मतलब उसको ओपन छोड़ दिया जाता है और वो काफ़ी देर तक स्ट्रगल करता है और वो उस पाथ से A पॉइंट से B पॉइंट पे जाता है और वो सेलिब्रेट करता है वहाँ पे एंड वो B पॉइंट से A पॉइंट पे वापस आ जाता है। और उसको काफ़ी दिनों तक उस A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में ही ट्रैवल करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो उसी में ट्रैवल करता रहता है, उसको यहाँ से चलता है, उसको वहाँ चीज़ मिलती है, वो वहाँ से चीज़ खाता है, वापस आके सो जाता है। एंड आई थिंक हर इंसान की ज़िंदगी एक रैट रेस ऐसे ही बनती है। उसको सिर्फ ये समझ में आता है कि मुझे चीज़ खानी है और चीज़ खा के मुझे वापस आके सो जाना है। और जब उस मेज़ के सारे रास्ते खोल दिए जाते हैं 1 महीने बाद, तो एक्सपेरिमेंट कंक्लूड करता है कि वो चूहा आने वाले 6 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल तक अपना पाथ नहीं चेंज करता।
लाइफ टाइम नहीं चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि ही इज यूज्ड टू, accustomed to it, yes, absolutely. एग्जैक्टली, एंड दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंस विद अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आपने तो अपने आप को लाइफ में कहीं पहुंचते ही उस रैट रेस का हिस्सा बना दिया, जहां से आपको ये पता है कि मैं चारों तरफ से अब घिर चुका हूँ, क्रेडिट कार्ड के लूप में फंस चुका हूँ, ईएमआई मैंने ले ली 4, और एक ईएमआई को जब आप चुका देते हो तब तक आपके सामने एक नई चीज़ खड़ी होती है कि यार अब तो ये भी करना ज़रूरी है, इसके लिए भी एक ईएमआई ले लेते हैं, एंड थ्रू योर लाइफ आप उस जाल में ऐसे फंस जाते हो कि जब आपके बच्चे बड़े होते हैं ना तो आप उनको बोलते हो बेटे ईएमआई मत लेना, कुछ भी करना ईएमआई मत लेना, बट अगेन यू आर स्टक इन दैट लूप, क्योंकि आपका सूखा तो ज्यादा सूखा लग रहा है ना आपको, हाँ, right, और दूसरे का हरा ज्यादा हरा लग रहा है, तो आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं उसी लूप में फंस जाता है, सबकॉन्शियसली आप ट्रेन कर रहे हो अपने बच्चों क्योंकि को। उसने देखा ही वो है। राइट। सर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अर्निंग मनी, जो कि सब कर रहे हैं, मैं कहूँगा एक भिखारी भी बना रहा है पैसा, राइट, बट what is the difference between earning money and building wealth? वाओ, परफेक्ट। सो अर्निंग मनी एक टूल है टू अक्यूमुलेट मनी, राइट, बट वेल्थ आपकी क्रिएट होगी हाउ डू यू यूज दैट मनी, जिसको काम पे लगा सको और वो पैसा जा करके मार्केट से पैसा लेकर के आए। वेल्थ इज अ मनी इज अ सबसेट ऑफ वेल्थ। देयर आर 16 टाइप्स ऑफ वेल्थ, 16 तरीके की वेल्थ होती है, ये जिसमें मनी इज ओनली वन पार्ट ऑफ वेल्थ। Your time is your wealth, relationship your wealth, network is a wealth, knowledge is your wealth, longevity is your wealth, your prodigies are wealth, your relationships are wealth, your valor, आपका साहस आपकी सबसे बड़ी दौलत है। 16 तरीके, गोल्ड है, प्रॉपर्टीज हैं, ये 16 तरीके की वेल्थ होता है। अमेजिंग। मनी जो है खाली एक पार्ट है, विच इज ओनली 6% ऑफ योर होल वेल्थ, बट वेल्थ इज मनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट वेल्थ। तो पैसा एक टूल है जिसके थ्रू आप अपनी या तो जिंदगी में लायबिलिटी क्रिएट करो या तो जिंदगी में आप वेल्थ क्रिएट करो और पैसा बनाओ। एग्जाम्पल बताते हैं, 1 लाख रुपए बना रहे हैं आप जी, 1 लाख रुपए में अब आपको ये सोचना है कि आप 60 साल के बाद तो काम नहीं कर पाओगे, राइट, 50-60 साल से 70 साल, राइट। तो हाउ योर मनी विल ब्रिंग मोर मनी फॉर यू, आपका खाली यही क्वेश्चन। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, वेल्दी बनना है, और वेल्थ इज मेजर्ड बाय द टाइम नॉट बाय द मनी, राइट। वेल्थ का मतलब क्या होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज यू कैन, रॉबर्ट कियोसाकी की परिभाषा है, रिच डैड पुअर डैड जिसने लिखी हुई है, जिन्होंने लिखी हुई है, वेल्थ इज अ नंबर ऑफ डेज यू कैन सर्वाइव विदाउट वर्किंग एनी मोर। मतलब मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, अगर मैं सब कुछ अपनी जिंदगी का आज बेच दूं, मान लेते हैं, और सब कुछ लोन वोन चुका दूं, 1 करोड़ रुपए मेरे पास रहेगा। अब मेरा महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है, राइट। तो 1 करोड़ रुपए कितने दिन चलेगा 1 लाख रुपए के हिसाब से? 1 करोड़ रुपए 100 महीने चलेगा। ये हमारी वेल्थ है। तो वेल्थ 100 महीने इज माई वेल्थ। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर आपकी लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो गई तो वो वेल्थ 100 महीने से 98 महीने आ जाएगी, 95 मंथ हो जाएगी, 90 मंथ्स हो जाएगी, इमरजेंसी आ गई तो 90 हो जाएगी। अब आपको अगर वेल्दी बनना है तो यू जो द मनी विच यू हैव इन्वेस्टेड, 5,000 रुपये 10,000 रुपये जो बचा रहे हो, उसको आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, स्टॉक्स में डाल रहे हो, रियल एस्टेट में डाल रहे हो, गोल्ड सिल्वर में डाल रहे हो, प्रॉपर्टीज में डाल रहे हो, फॉरेक्स में डाल रहे हो, क्रिप्टो करेंसीज में डाल रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जहां कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप, ये मनी मार्केट में जाएगा, इन्वेस्ट होगा, और कैन इट ब्रिंग मोर मनी इनटू माय लाइफ और नॉट इज द क्वेश्चन। व्हेन माय एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए का अगर मैं सैलरी है 80,000 खर्चा करता हूं, तो जिस दिन मेरा 80,000 रुपए इन सारे सोर्स से आना शुरू हो जाएगा विदाउट मी वर्किंग, आई एम फाइनेंशियली फ्री। नाउ आई डोंट नीड टू गो टू जॉब एवरी डे, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक नहीं कर। जैसे आपने रैट में बताया था ना, जो चूहा अपने घर से निकला और चीज लेकर के वापस आ गया, रिप्लेस कर दो अपने एम्प्लॉय को, रैट को रिप्लेस कर दो एम्प्लॉय से। तो एम्प्लॉय घर से निकला, एम्प्लॉय ऑफिस में गया, नौकरी करी, चीज लिया, बाहर आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको अभी भी रैट बनना है। गो एज अ रैट, वर्क इन योर कंपनी, कंसीडर, एक बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट बोल रहा हूं, कंसीडर योर सैलरी और योर जॉब टू क्रिएट वेल्थ, नॉट द अल्टीमेट गोल इन योर लाइफ। अपनी जॉब का पैसा वेल्थ क्रिएट करने में लगाओ, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने में लगाओ, जिंदगी जीने के लिए नहीं। जिस दिन आपको यह समझ में आ गया, आपकी लाइफ डन है। आप जिंदगी में नौकरी करने के लिए नहीं बने हो,
लेट मी टेल यू, आप जिंदगी में बिजनेस करने के लिए भी नहीं बने हो, राइट। आप जिंदगी में पैसा कमाने के लिए भी नहीं बने हो। आपका पैसा जो है एक टूल है ताकि हम एक अच्छी जिंदगी जी सकें। तो आप नौकरी कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तो बिजनेस इज अ टूल टू गेट मनी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ टूल टू गेट मनी, नौकरी इज अ टूल टू गेट मनी। नाउ उस मनी से हम क्या करते हैं हमारे ऊपर डिपेंड, और मनी से हम क्या करेंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे ना। सही बात है। बेसिक के अलावा खाना पीना, दाल चावल, घर, सब कुछ बढ़िया है। इसके बाद मेरे को ट्रैवल करना है, सत्संग में जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैच देख के आना है, आश्रम में जाना है, हिमालय पर जाना है, ये मेरी जिंदगी का पर्पस होना है, या बच्चों की सेवा करना है, अनाथालय बनाना है, जो भी आपको। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज राइट और रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज योर ट्रू पर्पस। कंसीडर जॉब टू क्रिएट अ वेल्थ, कंसीडर बिजनेस टू क्रिएट अ वेल्थ, सो दैट यू कैन डू व्हाट यू वांट इन लाइफ। तो वेल्थ का सिंपल फॉर्मूला है कि भाई पैसे बनाओ, अपनी काबिलियत से, अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज से मेहनत करो दबा करके। उसका कोई तोड़ नहीं है। 5 से 7 साल अगर आपने मेहनत करी, मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी के आप 40 साल खरीद सकते हो। 40 ईयर्स यू कैन बाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एरोप्लेन खरीद लोगे, बट एक नॉर्मल जो बढ़िया जिंदगी जी रहा है, जो 2 लाख 3 लाख, मतलब वो 2-3 लाख रुपए आसान है बनाना मार्केट में। वो अपने माइंडसेट हटाओ कि बॉस मेरे को पैसा ज़्यादा बनाना है, क्या मैं ऐसे पॉडकास्ट को जिसको सुन रहा हूँ बंदे ने कुछ किया है क्या? राइट। चलो एक बार क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, चलो उसकी किताब पढ़ लेते हैं। अच्छा ये बंदा अच्छा नहीं लग रहा है, 40 साल पहले वॉरेन बफेट ने किताब लिखी, वो पढ़ लेता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ लेता हूँ। चलो वहाँ पर एक वर्कशॉप हो रहा है, 2000 रुपये दे करके अटेंड कर लेता हूँ। एक्सपेरिमेंट करो ना। हम आपने भी तो एक्सपेरिमेंट किया होगा, तभी तो यहाँ बैठे हो। सही बात है। मैंने भी तो। क्या आपको सक्सेस का एग्जैक्ट फार्मूला पता था? नहीं, मेरे को भी नहीं पता, और नेक्स्ट 90-100 ईयर्स में किसी को पता भी नहीं होगा। अपनी जिंदगी है, एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी मैटर करता है। तो एक्सपेरिमेंट करो लाइफ में, सेव करो पैसा, इन्वेस्ट करो, और हमेशा ये सोचो कि हमारी स्किल से पैसा कैसे बन सकता है। सर कहीं ना कहीं जो आपने बात बोली ना, वो बहुत दिल को छूने वाली बात है। और उसके पीछे आपने जब बोला ना कि यार मैं वो पॉडकास्ट सुनूं जहाँ पे मुझे एक इंसान से कुछ जानने को मिले, और वो इंसान खुद उसने अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया। मैं नौकर था सर, मैं नौकर था। गो टू ऑफिस कम बैक की जिंदगी थी मेरी, 70,000 रुपए की। बैंगलोर में एक नौकरी करता था 12 घंटा। कभी होली, दिवाली, बकरीद, ये सब फेस्टिवल कभी नहीं मनाया। सैटरडे संडे में मतलब व्हाट आई कैन टेल यू, यू नो द ट्रैफिक सिचुएशन इन एनी ऑफ द सिटी। 12 घंटे से 14 घंटे घर में बाहर रहता था। मेरे को खाली एक ही वजह से मैंने अपना बिजनेस शुरू करा, मेरे को यार यस सर, नो सर, और अपने फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ मनाने हैं। दिस वाज माय मेन रीजन, एंड दिस रीजन वाज मोर देन सफिशिएंट टू मेक मी मिलियनर टुडे। आपको बहुत चीज़ें रीजंस नहीं चाहिए होते हैं। और मेरी पहली तनख्वाह 7,000 रुपये की थी। ग्रेजुएशन में खाली 60% नंबर थे। मेरी अंग्रेजी भी बहुत ग्रेट नहीं है, बट काम जो करता हूँ 20 साल करूँगा। कर लो आप। यहाँ पे सर 2 चीज़ें हैं। इस बात को सुन के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इमीडिएटली कहेंगे कल से नौकरी छोड़ दूंगा। नहीं, अरे छोड़ना नहीं, नौकरी हाँ, दुनिया का सबसे आसान काम है। ना 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 ना, वही। मैं तो बोलता हूँ ये क्रिमिनल हो जो बंदा बोलता है नौकरी छोड़ो। पहले मैं अपनी जिंदगी में जब 1 करोड़ रुपए बनाया, तब जाकर के 70,000 की नौकरी छोड़ी। ये जिंदगी में नौकरी, क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम है नौकरी करना, और दूसरा काम दुनिया का सबसे मुश्किल चीज है नौकरी मिलना। सर ट्रूथ है, मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक बार मिल गई फिर क्या करते हो आप? सुबह बेल बनाते हो, अंगूठा लगाते हो, साइन करते हो, वॉशरूम का भी टाइम डिसाइडेड है, ब्रेकफास्ट के लिए चाय भी मिलती है, कॉफी भी मिलती है, लंच भी करते हो, सुट्टा भी ब्रेक लेते हो। क्या करना है? मंडे टू फ्राइडे नौकरी करनी, इसके बाद में आपका काम मतलब नहीं है आपको दुनिया में। धंधा करते हो 5,000 काम करने पड़ते हैं आपको। दुनिया का सबसे, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ सर, 15 साल नौकरी करी मैंने। दुनिया का सबसे आसान काम मेरे को लगता है नौकरी करना। ना कस्टमर लाना है, ना प्रोडक्ट बनाना है, ना सेल्स, कुछ नहीं करना है। कंप्यूटर में जाओ, एक बार बॉस होगा, बता देगा बेटा ABCD करो, आप ABCD करते हो, और आप कल आओगे नहीं आओगे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मे आई रिक्वेस्ट यू सर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू ऑफिस। बेचारा बॉस सदमे में है, किसको इसके काम पे लगाऊं। और सर उसको, बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कल को आपने कहा ना कि सर मैं काम ही नहीं करूंगा, आपकी रिप्लेसमेंट खड़ी है, दूसरा जॉब का बंदा खड़ा है, यू विल बी रिप्लेस्ड। बट जब अपना धंधा करता है ना आदमी, अरे भाई मेरा जुकाम है तभी मैं पॉडकास्ट कर रहा है, मेरे को पता है ना 50,000 रुपए का फ्लाइट लेकर के आया हूँ, जाऊंगा 4 दिन बीवी बच्चों के साथ में दूर। थिंक अबाउट इट। ये माइंडसेट है सर। लेकिन इतना पता है जो एक दिन में बना सकता हूँ, 5 महीने खर्चा कर दूंगा मैं। अग्री कर रहा हूँ सर मैं इस चीज़ को। मैं एक स्ट्रिंग वाली बात कर रहा था कि ये जो आपने मेरे को भी थोड़ी देर पहले एक बात बोली ना कि एक इंसान को अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ती है। और कभी कभी जैसे मैं आज गाड़ी में आ रहा था तो मैं आते हुए भी एक किताब पढ़ रहा था। आई हैव मेड अ हैबिट कि मैं
अपने बैग में या अपने हाथ में किताब रखता हूँ, तो मुझे किसी ने बोला यार तेरे हाथ में, मैंने हमेशा कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, यू हैव अ बुक इन योर हैंड। मैंने कहा हाथ में होती ना तो पढ़ी जाती है। और वो मुझे कह रहा है यार ये तो सब ढोंग। मैंने कहा यार देखो ढोंग ही सही। हाँ ठीक है। आई विल से a lot of youngsters are making this big mistake in their life by not reading books। भाई किताबें पढ़ लो। तुम्हें लगता है कि किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे भी सेम लगता था। मुझे 17 साल की उम्र में किसी समझदार इंसान ने कहा था कि थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ो, ये अच्छी किताब है। किसी ने मुझे रिच डैड पुअर डैड ला के दी और मुझे बोला ये किताब पढ़ो, इससे कुछ बदल जाएगा। किसी ने मुझे साइकोलॉजी ऑफ मनी दी, किसी ने मुझे कोई बुक ला के दी, और वो सारी किताबें मेरे कमरे की अलमारी में मिट्टी खाती रही कई सालों तक। 2 साल पहले मैंने उनमें से एक किताब पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ी, फिर तीसरी पढ़ी, और मुझे ये समझ में आया कि किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में। आज से आदत डाल लो भाई किताब पढ़ने की। एंड मेरे को वो सामने किताब दिख रही है और मेरे को लालच आ रहा है कि मैं वो किताब आज अपने साथ घर लेके जाऊँगा। बट रीडिंग अ बुक विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। अगर तुमने लाइफ में एक प्रोफेशनल कोर्स किया है तो तुमने किताब पढ़ के ही वो सीखा था, और अगर तुम्हें लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो तुम्हें किताबें पढ़नी पड़ेगी। लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स एग्जाम्पल्स, पीरियड। परफेक्ट। मैं आपको 2-3 चीज़ें बातें इसमें ऐड कर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यू विल ओनली ग्रो इन योर लाइफ द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड, द काइंड ऑफ पीपल यू मीट। ट्रू। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ज़िंदगी में अगर आपने एक किताब का संकल्प ले लिया, 1 महीने में एक किताब पढ़ूंगा, मैं आपको सिंपल एग्जांपल, 200 पन्ने की किताब होती है और 200 रुपए की किताब होती है। 1 महीने में आपको 200 पन्ने की किताब, मतलब हर दिन 5 पन्ने पढ़े हैं। ट्रू। कंसीडर कर लो उस, वो ड्रग है आपके लिए किताब पढ़ना। ट्रू। मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 6 महीने, 1 साल आप अगर आपने खाली 1-1, 4-4, 5-5 पन्ने पढ़े नहीं, आप सबकॉन्शियसली लेवल पर इतने ग्रो हो जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। मैं जो भी आज हूँ खाली 2 वजह से हूँ, किताब पढ़ने की वजह से। मैं आपको सही बताता हूँ, आज ही मैंने घर में, मतलब सुबह फ्लाइट से चला, दोपहर में आया, फ्लाइट पे मैंने किताब पढ़ी, उसमें एक स्टोरी बहुत बढ़िया बनी थी, शेयर कर सकता हूँ मैं आपके साथ, कुछ भी हो जाए। और मैंने उस पर, और फिर मैं अपना पेपर पेन भी साथ में रखता हूँ, तो उसमें करीब 12-13 पन्ने मैंने लिखे और 3 करोड़ रुपए का प्लान बनाया फ्लाइट पे। वाह। फ्लाइट पे बनाया कि कैसे म्यूचुअल फंड से और ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, कहाँ से काम कर सकता हूँ, एक पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करा, सब कुछ फ्लाइट पे। किताब उठाया, किताब पढ़ने में मन नहीं लगा, आधा घंटा पढ़ा, फिर अपना पेपर पेन पे लिखने लगा, फिर उससे बोर हो गया, फिर दूसरा काम कर लिया। उसमें एक किताब, उस पर बुक लिखी थी, एक देयर वाज अ बेगर यूज्ड टू मेक $30 पर डे। बाहर भिखारी था, $30 पर डे बनाता था, ऐसा भीख मांग करके। एक स्कॉलर गया, बड़ा प्रबुद्ध आदमी, प्रूडेंट आदमी, उसने देखा यार $30 बना रहा है पूरे दिन भर में, तो उसने बोला कि उसने लिखा था कि इफ़ यू कंसिडर, मैं भिखारी हूँ, मेरे को पैसा दे दो अपने उसमें तख्ती पे। तो एक काबिल आदमी है, उसने बोला इसको हटा देते हैं, उस पर लिखे इफ़ यू आर कंसिडरिंग टू डोनेट मनी कैन यू डोनेट मी। वाह। उसने हटा दी वो लाइन, तख्ती वो कर दिया। अब उस बंदे ने वो तख्ती कराया, जो पूरे दिन में $30 बनाता था, अभी वो $35 उसने 2 घंटे बना लिए। और वो पता है गरीब आदमी ने क्या किया, जैसे $35 बने वैसे उठा और निकल लिया। इवन ही कुड हैव मेड $100 पर डे ऑन दैट डे, खाली चेंजिंग द तख्ती पोस्टर। लेकिन क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड में $30 फिट था, इसलिए उसके पास चाहे जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ जाए नहीं काम करेगी। ये क्या है भाई, मतलब भगवान उसको बता रहा है कि $100 तुम रोज बना सकते हो, तब भी तुम $30 पे क्यों लटके हुए हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर चुका है $30 इनफ है। अब ये हमको टन हुआ हमारे दिमाग में, यार सही बात है यार, अगर मैं 5 साल में अगर मैं 100 गुना पैसा बना सकता हूँ, तो क्या मैं अगले 5 साल में 10 गुना भी नहीं बना सकता हूँ क्या? सही बात। जो आज से। फिर मेरे को लगा यार 500 करोड़ तो पॉसिबल है, फिर 1000 करोड़ तो पॉसिबल है। अब ये अगर मैं किताब ना पढ़ता तो टन नहीं होता। तो समझो हम लोग अभी काबिल है, थोड़ा सा समझ चुके हैं ज़िंदगी को, फिर भी हमको पढ़नी पड़ती है, क्योंकि सेम लाइन दूसरे पर्सपेक्टिव से आएगी। ट्रू। नेवर कंसीडर, मैं तो आपको ज़िंदगी में बताता हूँ, आप 5 साल में रिच बन जाओगे। कुछ नहीं करना आपको ज़िंदगी में, खाली अच्छे लोगों को सुनो, उनके साथ नेटवर्क करो और खाली किताब पढ़ो। महीने भर में एक भी पढ़ लिया ना, हर एक किताब आपको 1 साल आगे लेकर के जा रही है। 30 किताब पढ़ो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप अगली ज़िंदगी में 30 साल आगे बढ़ जाओगे। मुझे अमित कुमार भैया हैं, रीडर्स बुक क्लब के फाउंडर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि देयर इज़ नो बुक दैट इज़ अ बैड बुक, एवरी बुक इज़ अ गुड बुक। सही बात है। आप उसको पढ़ के हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, बट जब प्रैक्टिकली आप लाइफ में निकलोगे ना, तो
कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके दिमाग में ठन बजे, हाँ टन होगा। अरे यार अच्छा वो तो मैंने वहाँ पढ़ा था, ओ ये मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पे यूज़ किया यार, मुझे तो पता ही नहीं चला ये कैसे हो गया। आई थिंक दिस इज वन बिग डिफरेंस जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान और एक वेल्दी इंडिविजुअल के माइंडसेट में है। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड वो सिंगल बिगेस्ट फाइनेंशियल हैबिट कौन सी है जो एक वेल्दी इंडिविजुअल और एक मिडिल क्लास अर्नर को अलग करती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ध्रुव। तो रिच लोग पता है क्या सोचते हैं कि पहले मैं पैसा सेव करूंगा फिर मैं खर्चा करूंगा। मीडियोकर और पुअर लोग पहले खर्चा करते हैं फिर बचाते हैं। तो वो लोग कंसीडर करते हैं डेफिनेशन को, अर्निंग इज इक्वल टू इनकम प्लस एक्सपेंसेस। इस वाले साइकोलॉजी को हटा देते हैं रिच लोग पहले पैसा बता देते हैं। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। पहले मैं सेव कर लूंगा, 100 रुपये आया, 10 रुपये बचा करके, 15 रुपये 20 रुपये बचा करके रख लिया, इसके बाद मैं 80 रुपये खर्चा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि वो लोग ग्रोथ के माइंडसेट पे काम करते हैं। रिच माइंडसेट कि यार मेरा पैसा 100 रुपये बना रहा हूँ, अगले महीने 110 बनाना है, 120 बनाना है, 150 बनाना है अगले 3-4 महीने 6 महीने में। पुअर आदमी मीडियोकर क्या कहता है, 100 रुपये है यार, इसमें कैसे गुजारा हो जाए, 90 खर्चा करना पड़े और 10 बच जाए। रिच क्या सोचता है, 120 बना करके 30 बचाऊंगा, 90 भी खर्चा करूंगा, 150 खर्चा करके 90 अभी भी खर्चा करूंगा, लेकिन 60 बचाऊंगा। इस तरीके से रिच पीपल ऑलवेज क्रिएट मनी, राइट, एंड पुअर एंड मीडियोकर पीपल ऑलवेज कंज्यूम मनी। कंज्यूम मनी का मतलब होता है मार्केट में जाएंगे, खर्चा करके चले आएंगे। रिच आदमी जाएगा मार्केट में, जाएगा वहां से पैसा लेकर आएगा। आई कंप्लीटली एग्री विद यू आंसर। मैंने बहुत लोग देखे हैं, आई नो पीपल, दोस्तों को जानता हूँ कि बोनस मिला, ठीक है, आज ताज में खाना खाया। हाँ, वो अपनी जिंदगी में उसने पिछले 2 साल के अंदर उस ढाबे के अलावा कहीं नहीं खाया था। आज उसके पास अचानक से एक अपॉर्चुनिटी आई पैसा सेव करने की, उसको बचाने की, तो उसने सबसे पहले क्या सोचा, ओ लेट्स एंजॉय दिस मनी। एंड वो उस लाइफस्टाइल के पीछे जो कि वो मेंटेन नहीं कर सकता, वो एक दिन की खुशी है कि यार हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी खुशियों को पूरा ना करो, बट क्या आप वही सेम चीज़ महीने में 5 बार कर सकते हो? आई थिंक दैट्स द सेम थिंग जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोली। परफेक्ट। मैं आपको इसमें मैं बोलता हूँ पैसे को भी एंजॉय करो, मत करो, पैसा किस लिए काम आएगा। राइट। मैं बोल रहा हूँ अपनी जिंदगी में एक रूल बना लो कि बॉस मैं 10% पैसा अपनी लेविश लाइफ स्टाइल में जीऊंगा, खर्चा करो ना 10,000 रुपये, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन 10,000 सेव करके, 10,000 एजुकेशन में डाल करके, 10,000 रुपये आपके पास बचा। मैं तो बोल रहा हूँ आप जो काम करना हो करो, खाओ पियो जो मर्जी हो करो। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी सेविंग फॉर एवरीथिंग फॉर दैट, बट एक बैलेंस होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं पहले मेरी सैलरी आई, पहले मैं सारे लोगों को गिफ्ट दे दूंगा, बहुत बढ़िया, अगले महीने फिर से कुछ होगा, तीसरा होगा। मैं क्या बोलता हूँ, आपकी मम्मी पहले से भी साड़ी पहन रही थी, ऐसा नहीं कि तुम्हारी मम्मी ऐसे थी कि भाई चलो तुम पहला मेरा बेटा आएगा तो हमको साड़ी लेकर के, नहीं, एक इमोशन है, ठीक, बट थिंक अबाउट इट, कैन यू गिफ्ट एवरीवन दैट थिंग और नॉट? ट्रू। इफ नॉट, तो क्रिएट ए स्ट्रक्चर कि भाई 2,000 रुपये हर महीने में गिफ्ट के लिए निकालूंगा, 5,000 रुपये में गिफ्ट इसके लिए निकालूंगा। बजटिंग कर लो ना आप, राइट, और रिपीट करो उसको। तो जब 2 लाख बनाओगे तब 20,000 रुपये देने में दिक्कत नहीं होगी। और डोंट बी इन द इमोशनल ड्रामा। लेट मी टेल यू, जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था ना, पीपल फेल बिकॉज दे डोंट हैव अ राइट सिस्टम विद स्ट्रक्चर नहीं जिंदगी में। उनको लगता है कि ऑटोमेटिकली पैसा बन रहा है, ऑटोमेटिकली पैसा सेव भी होगा, इन्वेस्ट भी होगा, ग्रो होगा। ऑटोमेटिक जिंदगी में कुछ नहीं होता। अपनी लाइफ में एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ना, 1 लाख रुपये सैलरी आई, 10,000 रुपये आप सेव कर सकते हो ऑटोमेटिकली। 5 तारीख को, 10 तारीख को, जो भी आप डिसाइड करो, वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाना चाहिए, बिना आपसे पूछे हुए। आप रिच बन जाओगे। किसी से सुना है मैंने कि लोग वही पैसा बनाते हैं या तो फिर जो ऊपर निकल लेते हैं या फिर पैसे को देखते नहीं है। ये तो हम रोज देखते रहते हैं, सिस्टम बनाते रहते हैं। मत करो ऐसा काम। कहीं ना कहीं रैट रेस से निकलना ही एक सोल्यूशन है, क्योंकि सर वो भी रैट रेस है ना। उसने क्रेडिट कार्ड ले लिया, वो क्रेडिट कार्ड से भर रहा है, मैं भी क्रेडिट कार्ड ले लेता हूँ। उसने गाड़ी लोन पे ले ली, मैं भी ले लेता हूँ। उसने ये कर लिया, मैं भी ये कर लेता हूँ। और कहीं ना कहीं सर ये सोशल मीडिया और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो ये टर्म है ना, आई थिंक दिस इज द रियलेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू ह्यूमन बीइंग, कि सबको सब कुछ ऐसे चाहिए, पैसा ऐसे चाहिए, क्विक मनी। पैसा देखो तुरंत बन जाएगा, वेल्थ आपकी टाइम से बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। सर फास्ट वेल्थ की क्या सच्चाई है? फास्ट वेल्थ बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स नॉट अ मिथ।
नहीं, एकदम मिथ नहीं है। कैसे बना सकता है कि मैंने बनाया ना। अब फास्ट की डिफिनेशन क्या है? 5 साल हमारे लिए फास्ट वेल्थ हो सकता है, किसी के लिए 20 साल हो, किसी के लिए 2 मिनट हो। 2 मिनट में भी लोग करोड़पति बनते हैं, ऐसा थोड़ा ना है। क्यों? राइट। लेकिन कैन यू होल्ड दैट मनी? पता है आपको 70% पीपल हु विन द लॉटरी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए अगले 5 साल में ब्रोक हो जाते हैं। 5 करोड़ बने थे ना वो, एक क्वेश्चन का जवाब दिया आपने, 5 करोड़ जीत गया। हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है सर। 5 पॉकेट में पैसा आया, वेल्दी बन गए आप। बट कैन यू होल्ड दैट मनी? उसके लिए बैकग्राउंड का काम करना है। पैसा बनाना दुनिया का आप सबसे आसान काम है, लेकिन तभी तो इतने 95% लोग पैसे बना रहे हैं ना। लेकिन 95% लोग फाइनेंशियल मिस में भी है ना। क्यों है? क्योंकि दे डू नॉट नो हाउ टू मैनेज इट। बॉडी आपकी है, बॉडी सबको बराबर मिली थी जब बचपन में पैदा हुए थे हम लोग, लेकिन कितने लोग मेंटेन कर पा रहे हैं? आपको भी पता है, आप तो हेल्थ इंडस्ट्री में हो। 90 कितने % लोग डायबिटिक हैं, आंखें सही नहीं है, जो भी है। आई एम नॉट सेइंग कि क्या है। क्यों? क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहे ना हेल्थ। क्योंकि मैनेजिंग हेल्थ इज अ डेली जॉब, एंड मैनेजिंग वेल्थ इज आल्सो डेली जॉब। वाओ। क्योंकि अगर आप हेल्दी हो ना, तो आपका ऐसा नहीं कि 3 महीने में एक बार जिम करे और बढ़िया बन गए ना। एवरी डे यू नीड टू बी ब्रशिंग योर टीथ, टेकिंग स्लीप प्रॉप। ऐसा नहीं कि 3 महीने में एक बार सो गए, कोमकड़ बन करके निकल ली। नो, 7 घंटे की नींद स्लीप चाहिए आपको रोज। न्यूट्रिशियस फूड रोज खाना है आपको, ब्रश रोज करना। ये हेल्दी हैबिट्स है ना। 5,000 10,000 स्टेप्स आपको रोज चाहिए। ऐसा नहीं मैं पूरे वीक नहीं करूंगा, 5 किलोमीटर रोज नहीं। तो वेल्थ भी ऐसा ही है कि आप रोज जा रहे हो मार्केट में, रोज पैसा बना के आ रहे हो, तो रोज इन्वेस्ट करो, रोज देखो, रोज नॉलेज बढ़ाओ, रोज सब काम करना पड़ेगा। सब कुछ सर रोज करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 5 साल लगता है किसी भी एक बंदे को मिलियनर बनने में, अगर वो रेडी है तो। मैं गारंटी के साथ बता देता हूँ, जो बंदा 5 लाख 10 लाख 20 लाख भी साल का बना रहा है ना, वो सब बना सकता है। खाली एक बार डिसाइड कर ले और नॉलेज हो जाए और राइट आदमी के साथ में काम कर ले। मैं रिच इसलिए बन पाया, मैं 20 साल का पैसा लास्ट में 20 दिन के बना। लास्ट 10 साल, जो 15 साल में नौकरी में पैसा बनाया, वो हर महीने बनाता हूँ आज। ये कैसे हो पाया? क्योंकि राइट सेट ऑफ पीपल के साथ में काम करना है, राइट नेटवर्क के साथ में काम करना है, राइट नॉलेज होना चाहिए और राइट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सर बहुत सारे लोगों को लगता है कि लग्जरी कार्स, बड़े बड़े घर, महंगे फ़ोन, डायमंड रिंग्स, गोल्ड चेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक निशानी है वेल्दी होने की, राइट? बट एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? क्या होती है एक्चुअल वेल्थ? कौन होता है असली अमीर? अच्छी बात है ना कि वेल्दी होने का। सही बात है, आपके पास ज्वेलरी होनी चाहिए, पहनो। कौन मना कर रहा है आपको? अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए वेल्थ है तो बना ना 5 किलो सोना, क्या फ़र्क पड़ता है? आई हैव अ गुड फ्रेंड, उसके पास में 2 किलो सोना पहन के चलता है वो, तो उसके लिए वो लग्जरी है, वही वेल्थ है। लेकिन देखो, मैं ये नहीं कंसिडर करता हूँ कि आपको गोल्ड नहीं पहनना चाहिए, ज्वेलरी नहीं पहनना चाहिए। सब पहनो यार, किस लिए है? वाइफ को दो, मम्मी को दो, पहने ना, क्या दिक्कत है? बट वेल्थ इज अ डिफरेंट फ्रॉम ओनिंग समथिंग। ऑर्नामेंट आपने पहन लिया, वो आपकी शोभा बढ़ा रहा है, अच्छी बात है, वेल्थ की निशानी है, बढ़िया है, ग्रेट। बट एक्चुअल वेल्थ हमारे हिसाब से जो है, ये भी रखो, टाइम फ्रीडम कितना है आपके पास। वेल्थ हमारे लिए जो है ना, वो पीस है, राइट। अगर मैं नौकरी नहीं करूं 5 साल तो भी मेरा घर खाना पीना चल सकता है। मेरे को कल जाना है सिंगापुर, मेरी वाइफ ने बोला यहाँ पर ये लगा हुआ है, चलो कल चलते हैं। तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं 5 लाख रुपए कल की नहीं? मेरी बेटी ने बोला कि मेरे को पापा अगले 3 महीने के बाद में यहाँ जाना है, कैन आई अफोर्ड इट और नॉट? 6 दिन बाद मेरी मम्मी ने बोला है कि जागरण कर रहा हूँ, 50,000 रुपये की फ़्लाइट है, आ जाओ पूरी फैमिली में। 50,000 लगेगा आने जाने का 4 लोगों का? डेफिनेटली लगेगा। आ सकता हूँ क्या? 4 दिन उनके साथ रह सकता हूँ क्या? 4 दिन मेरे को जंगल में जा कर के रहने का मन है, 30,000 रुपये लगेगा, मेरे को बॉस का फ़ोन नहीं आना चाहिए, नेटवर्क भी नहीं हो तो भी चल जाएगा। मेरे लिए एक्चुअली ये फ्रीडम है। मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो कर पा रहा हूँ। इसका एसोसिएशन कोई BMW से नहीं है, कोई कार से नहीं है, कोई घर से नहीं है। जो मैं करना चाहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं कर पा रहा हूँ, ये हमारे लिए वेल्थ है। और आई एम ऑल्सो बीइंग रेस्पेक्टेड इन द मार्केट एंड आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम हैविंग पीस ऑफ माइंड। मेरे लिए वेल्थ, अगर आपको वो सोना पहनने से आ रही है तो आप वो ले लो, आपको लग रहा है कि आपके पास कार खरीदने से आ रही है तो आप वो खरीद लो। कंसीडर यू एज अ वेल्दी पर्सन वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ एंड हैविंग द हैप्पीनेस एंड पीस इन लाइफ। सर चलो एक मुझे बात बताओ, इसको हम थोड़ा सा ना स्लो और पर्सनल नोट पे लेते हैं, ठीक है? एक इंसान है जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, क्योंकि मैं अभी
30-31 साल का हूँ, राइट। तो मैं इसी एज ब्रैकेट को कंसिडर करके इस कन्वर्सेशन को करना चाहूँगा क्योंकि आई वांट इट टू बी मोर रियलिस्टिक, राइट। वो चाहता है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ बिफोर द एज ऑफ 40। ठीक है, ठीक है। और मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करने हैं जिनको फॉलो करके मैं उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल कर पाऊँ। मेरे ऊपर कर्जा भी है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स भी हैं जिनके डेट मुझे क्लियर करने हैं, और कहीं ना कहीं मैं उस लूप में भी फंसा हुआ हूँ जिसमें नॉर्मली एक इंसान फंसा होता है यूजुअली। क्या आप मुझे 40 की उम्र से पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हो? परफेक्ट, डन। क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोगों के मन में एक क्यों वाला सवाल नहीं होता, ठीक है। मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ कि क्यों करना पड़ेगा मुझे। परफेक्ट, ठीक है। सो पहले मैं क्यों वाला ही सॉल्व करता हूँ। मैं दोबारा समराइज करता हूँ क्वेश्चन। आपकी सैलरी 50,000 रुपये, 1 लाख, कितना है? 1 लाख मान लेते हैं। 1 लाख है। आपकी एज 30 ईयर्स है, मैरिड हो आप, राइट। आपके पास में 5, 7, 10 लाख रुपए का लोन है और आपको 40 की उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, राइट। पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट समझते हैं क्या होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का मतलब होता है यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, राइट। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो अभी भी हो आप। दूसरा चीज है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि अब मैं नौकरी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, अपने सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हूं, बट वो हमारी है। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लिया जिसमें हमारा 20,000 रुपए महीने का रेंट आ रहा है, आई एम फाइनेंशियली फ्री। एक एग्जांपल लेते हैं, 1 करोड़ रुपए का गोल्ड रखा हुआ है, हर महीने वो हमको 5-2%, 1% दे करके जाएगा, फाइनेंशियली फ्रीडम हूँ, राइट। तो क्यों करना है? इसलिए करना है आपको, फाइनेंशियली फ्री इसलिए होना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस समझ में आ गया। फाइनेंशियली फ्रीडम के बारे में बात करते हैं एट द एज ऑफ 40। ये एग्जैक्टली मेरी लाइफ है ध्रुव जी। 30 साल की उम्र में, 30 साल में मैं तो 26 साल से सोच रहा था कि 2013 से मैंने सोचना शुरू करा था, मतलब 13 साल पहले कितना हो गया, मोटा मोटा 13 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ क्या। और मेरी सैलरी उस समय थी 35,000 रुपये ICICI बैंक में, राइट। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन मैंने अपने से पूछा था। एग्जैक्टली 10 साल है आपके पास, 5-7 लाख रुपए का लोन है, 1 लाख रुपए की सैलरी है, क्या क्या ब्लूप्रिंट चाहिए बताओ, क्यों करना चाहिए? ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी चॉइसेस पे जी पाओ। सुबह आपको 5 बजे उठना है, 5 बजे उठो, 10 बजे उठना, 10 बजे उठो, रात में मूवी देखना है, 7 दिन कुछ काम नहीं करना है, 15 दिन ट्रैवल करना है, कोई आपका बॉस नहीं हो, इसलिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, राइट। आपका जो मर्जी हो लाइफ में करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप 5,000 करोड़ के मालिक हो, लेट मी टेल यू विल, लेकिन आपको मर्जी है कि कल आप चाहो तो फ्लाइट पकड़ करके हैदराबाद आ सकते हो, बैंगलोर आ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में 3 दिन घूमने जा सकते हो। ये फ्रीडम मैं बता रहा हूँ, Right. छोटी बात करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट जेट खरीद लो, इसलिए आपको करना है। आपको किताब पढ़ने का मन है, दिन भर आप पढ़ सकते हो कि नहीं, मूवी देख सकते हो। आपको अगर लगा कि रात में 7-10 बजे से हमने एक सीरीज शुरू करी और 5 बजे शुरू हो गया, सुबह मेरे को 9 बजे ऑफिस नहीं जाना है, इसलिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। क्लियर है? अब कैसे अचीव करें? 1 लाख रुपए की सैलरी है, 70,000 रुपये खर्चा कर देते होगे, 30,000 रुपये बचाते होगे, बताओ सही है? Right. 30,000 रुपये अगर बचाते होगे आप, 30,000 रुपये, तो आप पहले ये सोचो अगर 30,000 रुपये हर महीने बचाओगे तो 1 साल में खाली 4 लाख बचा पाओगे। 10 साल में 40 लाख से 50 लाख से 60 लाख 70 लाख बचा लोगे। इससे आपकी जिंदगी बहुत चेंज हो जाएगी क्या? 70 लाख रुपए से नहीं चेंज होगी, आप एक घर भी नहीं खरीद पाओगे, राइट। और जो नौकरी में 10-15% की प्रोग्रेस होगी उससे आप 50 लाख 60 लाख 70 लाख खर्च हो जाएगा, राइट। लेकिन अभी आप शादीशुदा हो तो आपके 1 या 2 बच्चे होंगे अगले 3-5 साल में, तो वहां पर आपका फीस चला जाएगा, तो आपका सेविंग का कंपोनेंट सेम रहेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। इज दैट स्टेटमेंट करेक्ट? Right. मतलब आप 25-30 हज़ार रुपए 5-7-8 साल तक बचा सकते हो। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि नौकरी करके फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकती है। क्लियर है? अब आपको 10 साल है आपके पास में ताकि आप एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ नौकरी करने के अलावा। तो मैंने क्या किया, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, जिसको कॉपी करना हो कॉपी कर सकता है। मैं गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक की नौकरी करता था, 35,000 रुपये सैलरी थी, ICICI बैंक में 35,000 नौकरी करता था, ऑफिस आता था, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करता था मैं पहले। ओके, ठीक, वहां से मैंने सीखा बहुत, पैसे भी थोड़े बहुत बना देते थे, मतलब 10 लाख रुपये बनाए होंगे 5 साल में, बट वो उतना ही पैसा उसमें लग गया। बट आई लर्न द नेटवर्किंग, सेल्स, प्रोडक्ट नॉलेज, द वे आई स्पीक, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से सीख ली।
टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया था पब्लिक स्पीकिंग के लिए, 5,000 रुपये हर क्वार्टर में लगता था। आपको लगता है 5,000 रुपये एफोर्ड कर सकता हूँ मैं? कर लिया मैंने, 1,500 रुपये महीने का। नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता था ताकि मैं उनके प्लेटफॉर्म पे जा सकूं, बात कर सकूं, नंबर ले सकूं, उनसे रिलेशनशिप बना सकूं। ये 5 साल आप करो। किताब खरीद करके मैं पढ़ सकता हूं क्या 200 रुपए की किताब? ये अगर आप 1 घंटा रोज, 10 घंटे की नौकरी कर रहे हो, मेरा फिर भी रूल वही है 10% का। 10 घंटे की नौकरी कर रहा हो, 10 घंटे का 10% कितना हुआ? 1 घंटा। रोज आप नौकरी करो 10 घंटे की और 1 घंटा अपनी सेल्फ एजुकेशन पे लगाओ। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर। बस दूसरा रीजन, 10 घंटे मेहनत करते हो आप, तो जितनी मेहनत आप नौकरी में करते हो उतनी ही मेहनत आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट में करनी है। आसान है ये? ट्रू। तीसरा काम, जितना सैलरी बनाते हो उसका 10 से 15% आपको सेव करके इन्वेस्ट कर लेना है। समझ में आ रहा है? ये 3 चीज कर लो, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं 5 साल में, 10 साल में हर आदमी रिच बन सकता है। और रिच बनने की डिफिनेशन मैं बताता हूं आपको। आज आपकी सैलरी 1 लाख है, आपको क्या लगता है कि 10 साल के बाद में अगर 10% की ग्रोथ हो जाएगी तो 2.5 लाख रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी साल की? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाई 12, 30 लाख का पैकेज हो जाएगा। 30 लाख रुपए आपको बनाने हैं एज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। 30 लाख रुपए आपको अगर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं, मार्केट 12% देता है, एफडी 7% देती है, गोल्ड 8-9% देता है, ओवरऑल 10% आप बना सकते हो। 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस अगर आपके पास हो गया 10 साल में, तो 3 करोड़ रुपए विल गिव यू 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए में से हर साल मतलब 2.5 लाख रुपए महीने से आप फाइनेंशियली फ्री हो गए ना। आपको लगता है क्या कि 3 करोड़ रुपए 10 साल में कोई नहीं बना पाएगा? एवरीबडी कैन मेक, आई कैन गारंटी इट। ट्रू। खाली आपको पेशेंस रखना पड़ेगा सर, और लगातार कर। अच्छा ये बताओ, अगर 40 में नहीं हो पाए, 41 में हो तो क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 41 में नहीं है, 43 में हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं। करने वाले तो नौकरी थे ना 60 साल। 45, ये अगर जिस दिन माइंडसेट बन गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप 38 में हो जाओगे। अरे कहावत है ना सर, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। एंड अगर थोड़ी सी देर हो भी गई तो कौन सी जिंदगी की गाड़ी निकल जाएगी। इट्स नॉट अबाउट द ड्रीम यू हैव, इट्स अबाउट हाउ लॉन्ग यू ड्रीम। मैं 2013 से पेपर पेन पे लिखता था कि मैं फिनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, रोज़ 5,000 रुपये बनाना चाहता हूँ, रोज़ लिखता था 7.5 साल कम से कम 700 नोटबुक भर दी होंगी मैंने, अफर्मेशन लिखता था। 8 साल कुछ नहीं हुआ। 2021 से 2023 तक 22 करोड़ रुपये बनाया, 50 करोड़ रुपये बनाया लास्ट के 6 साल में। आपको लगता है कि किसी की औकात, मेरी औकात थी कि मैं इतना बड़ा सोच पाता? एक ही काम, जो काम करो छोटा करो, करो लंबे समय के लिए। यूनिवर्स इज वॉचिंग यू, यूनिवर्स ओनली रिवॉर्ड द पीपल हु आर करेजियस एंड कंसिस्टेंट। ट्रू। मैंने ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं देखा था, लेकिन मुझे पता था एक दिन आएगा। कहाँ से आएगा नहीं पता, कैसे आया था, लेकिन रोज़ किताब पढ़ना है, रोज़ योगा प्राणायाम करना है, रोज़ अफर्मेशन करना है, रोज़ अच्छे लोगों से बात करना है, रोज़ नेटवर्किंग करनी है, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी कैपेबिलिटी और स्किल बनानी है जो कि हमको रिच बना पाए। टुडे आई एम द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेल्थ कोच ऑफ इंडिया। रॉबर्ट कियोसाकी के साथ में स्टेज शेयर करा। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया एज अ वेल्थ कोच हु हैज शेयर द स्टेज विद रॉबर्ट कियोसाकी। जो हमारी बुक है, केन होंडा ने उसका फॉरवर्ड लिखा है, उनके साथ में डायरेक्ट कनेक्ट है मेरा। इंडिया के बिगेस्ट फाइनेंशियल एजुकेटर्स, मेंटर्स के साथ में मैं उनका स्टूडेंट हूँ या उनके प्लेटफॉर्म पर बात करता हूँ। यार ये 4 साल में कैसे पॉसिबल है सर? इम्पॉसिबल इज नथिंग। कैसे पॉसिबल है? इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैं 15 साल से तपस्या कर रहा था और नौकरी के साथ में। और लोग बोलते ना, ओ ये इन्होंने कर लिया। हमारे पास बेबी है, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, नौकरी करता हूँ भाई, ये सब है, नौकरी भी करता था। क्वेश्चन इज राइट नाउ कि आपके पास में क्या है, क्या नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये डिसाइड करके आगे बढ़ो। सर बहुत सारे लोग ना इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना अभी, कई सारे यहाँ तक पहुँच गए होंगे, राइट? और उनमें से एक आधा होगा यार पैसे तो बचते नहीं, किताब खरीदने की भी बात कर दी। भाई तू सिगरेट पी जाता, 25 रुपये की सिगरेट पी, ठीक है? और तू वो सिगरेट पीते हुए ही ये बात बोलेगा कि वैसे तो 150 रुपये की किताब, वो भी महीने में वो भी 3 रुपये रोज पड़ा, 5 रुपये रोज पड़ा, 3 रुपये, 5 रुपये देने। हाँ, बट 150 रुपये की सिगरेट जला देंगे, अपने फेफड़ों को जला लेंगे और सिगरेट को भी जला देंगे, धुएं में उड़ा देंगे। मगर यहाँ पे आके पॉडकास्ट में मन में बोल रहा होगा 150 रुपये की किताब, खर्चा बता दिया, अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा, वहाँ जाके भी खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा बढ़ा दिया।
कैसे बदलूंगा मैं अपनी जिंदगी, कैसे होगा? तो डॉक्टर ने थोड़ी ना बोला है कि आप हाँ। डॉक्टर ने कहाँ बोला है मुझे करना जो लाइफ में कर रहे हो। Exactly. अच्छा, आप अगर नौकरी कर रहे हो इसका मतलब ना आप खराब आदमी नहीं हो, लेकिन अगर आपका ध्येय ही जिंदगी में नौकरी करना था तो यू आर एट द बेस्ट प्लेस। यू प्लीज स्टॉप वाचिंग दिस वन। यही सर, यही चीज है। और आपने शुरू में एक बात बोली कि 10 रुपए से भी शुरू करो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थर्स्टी क्रो की कहानी सबने बचपन में पढ़ी। मेरी तो एक किताब भी है, सैंडी एंड द क्रो। वाओ, बच्चों के लिए लिखी है मैंने, क्लास 7th के मतलब 7 क्लास के बच्चों के लिए लिंक दे दूंगा मैं। सैंडी एंड द क्रो, सैंडी एट द मार्केट एडवेंचर, 12 किताबें मैंने लिखी है बच्चों के लिए, और खाली 26 और 27 पेजेस की बुक है। मम्मी पापा को एक महीने में एक दिन आधा घंटा बैठना है, बैठ सकता है? बिल्कुल। पूरी किताब खत्म। और संडे को 10 o'clock टू 11 o'clock के बीच में मेरा ट्रेनर होता है, बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देता है। 7 ईयर से लेकर के 15 ईयर्स के बच्चों के लिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर वो प्रोग्राम 1 साल आपका बच्चा हर वीक में खाली 1 घंटा और वो 12 किताबें पढ़ ले 1 साल में, मैं आपको बता रहा हूं आपका बच्चा अगले 3 साल के बाद में आपका बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाएगा। क्रिएट इकोसिस्टम इन योर लाइफ रादर देन क्रिबिंग ओ बैंक से एफडी नहीं करानी चाहिए, इन्होंने पैसा लूट लिया। आप अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट, और बच्चे आपके लिए बिगेस्ट असेट हो सकते हैं। ट्रू सर। आगे बढ़ते हुए, बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट ऑन अ गुड नोट, कुछ सवाल हैं जो कि हम लोग बोलते हैं ना कि गले की घंटी की तरह हो गए हैं लोगों की जिंदगी। राइट सर, इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज भी देखा है और एक बहुत बड़ा राइज भी देखा है इन पर्सनल लोन्स, BNPLs, क्रेडिट कार्ड्स। ऐसा क्यों हो रहा है कि यंगर जनरेशन इज फॉलिंग इनटू दिस ट्रैप ऑफ डेट? आप ये बताओ, आपके भी पेट्रोल पंप गए हो? जी डेफिनेटली। मार्केट में अगर आप 100 मीटर चले जाओगे तो आपको एक पेप्सी की दुकान, कोका कोला की दुकान, अंकल चिप्स की दुकान में सब कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। लेकिन डोसा वोसा आपको कम मिलेगा। ठीक है, खाना जो बन रहा होगा वो कम मिलेगा, लेकिन अंकल चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक हर जगह मिलेगी, मैगी हर जगह मिलेगी। क्यों? इजिली अवेलेबल ना। तो जब इजिली अवेलेबल होती है फिर क्या करते हो? पेट्रोल पंप के वहां पर अंकल चिप्स ले लिया। रेलवे ऐसा कौन सी जगह है जहां पर अंकल चिप्स, मैगी का पैकेट और बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही है और सिगरेट नहीं मिल रही? बताइए मेरे को। इजिली अवेलेबल है ना। ट्रू। सुनो मेरी बात, आपको क्या करना है? आपको 10,000 रुपये चाहिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा 5 दिन के लिए, तब 10,000 बनाओगे। अभी आपके पास में 4 एप्लीकेशन है, 0% बैंक लोन लीजिए, 2 मिनट में आपके पास में लोन आ जाएगा। आपने क्लिक किया, टक 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 साइन कराया, बढ़िया सा एक फेस दिखाया, आपका साइन कर लिया उसने, आपके पास में 10,000 रुपये ये कर लिया। तो जो चीज़ इजिली अवेलेबल होगी वो घातक होती है। मैगी 2 मिनट मिलती है, गुड फॉर हेल्थ? सही, बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं सर। तो जब जल्दी से आपको मिल रहा है और आपका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन शांत हो रहा है तो फिर आप क्यों नहीं लोगे? बट फिर आप एक मोबाइल फ़ोन लेते हो, फिर उसका रिचार्ज भी कराते हो 300-400 रुपए का, फिर अगले महीने आप उसका हर 3 महीने में आपको केस चेंज करना पड़ता है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को अभी चाहिए और फ्यूचर का पैसा वो खर्चा कर रहा है, और उनको थोड़ा सा धैर्य नहीं है, और उनको ये नहीं पता कि आपकी फ्यूचर इनकम आप प्रेजेंट में खर्चा कर रहे हो। ये बड़ा क्राइम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको खर्चा नहीं करें। आपको अगर लग रहा है कि 50,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन लेकर के हम 50,000 रुपये साल का बना सकते हैं तो खर्चा करो आप हर एक चीज़ के लिए, और कंजम्पशन के लिए तो लेना ही नहीं चाहिए। क्यों हो रहा है आपका क्वेश्चन है ना? क्योंकि हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाहिए। भूख लग रही है, मैगी बना लो। भूख लग रही है, अंकल चिप्स खा लो। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ बैड और राइट और रॉन्ग। आई एम नॉट टेकिंग एनी, यू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग? आई कंप्लीटली गेट यू सर। बट थिंक अबाउट इट कि इज इट गुड फॉर हेल्थ? इज इट गुड फॉर योर फाइनेंशियल हेल्थ? नो, इट इज़ नॉट। तो आप अगर चाहते हो कि आप बजटिंग करो, और अगर पैसा आपको लगता है कि आप पैसा नहीं बचा पाते हो, तो मैं हमेशा यह बोलता हूँ कि 7 डेज का रूल फॉलो करो। कोई भी आपको 10,000 20,000 रुपये से ज़्यादा का प्रोडक्ट चाहिए, 7 दिन वेट करो। यार ये आप सोचो कि यार ये 50,000 रुपये का फ़ोन हमारे लिए है कि नहीं है, वर्थ है कि नहीं। 5 दिन रुक जाओ, आपको पता चलेगा यार नहीं जरूरी है तो ले लो। आपको लगता है कि नहीं तो मत लो। तो इजीली अवेलेबल, और जिस तरीके से मार्केट करा जा रहा है, सारी बैंक्स आज इस तरीके से मार्केट कर रहे हैं कि 3 सेकंड में लोन लीजिए, 5 सेकंड में लोन लीजिए। मनी, अभी एक ऐड देख रहा हूँ तो मार्केट वो पानी की टोटी लगा रहा होता है, पेंट कर रहा होता है, उसका सारा काम रुक जाता है। जैसे वो मनी पर क्लिक करता है 5 लाख आ जाता है, सब लोग काम करना शुरू कर देते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हैव यू सीन दैट? मतलब लोगों को उत्साहित किया जा रहा है कि आप लोन लो, लोन लो, लोन लो, लोन लो, लोन लो, लोन लो। अब समझो मेरी बात, अब आपने एक लोन ले लिया और वो लोन कम से कम नहीं तो 15% से लेकर 22% पे है।
एनुअल इंटरेस्ट पे 15% से नीचे कोई भी लोन आपको नहीं मिल रहा है जो अनसिक्योर्ड है। ट्रू। एग्रीड। 15%, 20%, 25, क्रेडिट कार्ड पे 36% तक का लोन है सर। इंटरेस्ट जो बता रहा हूं मैं, वेयर योर मनी इज गोइंग। बट एक आप 50,000 रुपए की वॉच खरीद रहे हो, 50,000। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, आई एम सेइंग इफ यू कैन नॉट अफोर्ड, वेट, इंक्रीज योर कैपेबिलिटी टू ब्रिंग मोर मनी इन योर पॉकेट। एक पढ़ाई कर लो, एक कोर्स कर लो, 1 लाख रुपए की सैलरी बढ़ गई, खरीद लो घड़ी, खरीद लो ट्रैवल कार, खरीद लो सब कुछ। डू यू नो कि इतना डिलीक्वेंसी हो रहा है अभी, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन है जो 3-3 हजार रुपए तक का लोन दे रहे हैं। 3,000 रुपए, 500 रुपए का लोन दे रहे हैं, 1,500 रुपए का लोन दे रहे हैं, 3,000 का, 5,000 का, 10,000 रुपए, मतलब कहाँ हम पहुंच रहे हैं। और सर ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आई से, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ऐप में, एक ऐप है, उस ऐप में मैंने यार देखें तो यार ये क्या, किस तरीके से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इंस्टेंट लोन ऑफ 7 lakhs बेस्ड ऑन योर, ऐसे मेरे पास नोटिफिकेशन आया। तो मैं कभी कभी सुमैन के साथ भी मजाक करता हूँ कि भाई फ़ोन उठाता हूँ, सर 7 लाख का लोन ले लो। अरे नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कुछ नया ऐप का नोटिफिकेशन आ रहा है, लेट्स ओपन एंड सी, एक्सप्लोर। सर 7 लाख रुपए का लोन, 21,000 रुपए की उनकी फीस है उस 7 लाख के लोन के लिए। हाँ, 21,000, और उस पे 18% का इंटरेस्ट है पर एनम पे, राइट। आपने 7 लाख रुपए का लोन लिया, हाँ मजबूरी है, मौत आ रही है, कोई बात नहीं, हाँ। जरूरत है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप एक तरफ को एक तरफ खाई, आई एम ओके। आप एक फ़ोन खरीदने के लिए या एक XYZ गाड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि आपकी ईगो हर्ट हो गई, आपने 7 लाख का लोन लिया 18% पर एनम पे, जिस पे आपको 21,000 रुपए का प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ी, ठीक है। लाइक सीरियसली, देखो, ईगो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी यू मेक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेस ईगो, मोर मनी, मोर ईगो, लेस मनी। तो ईगो का तो चक्कर ही नहीं, छोड़ दो। सही बात। हम्बल बन जाओ यार। अच्छा तेरे पास कार है, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। मेरे पास नहीं है, लेकिन खरीदूंगा BMW 5 साल बाद। डू यू नो, मेरे पास आज के पहले मतलब 38 ईयर्स तक मेरे पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं थी, और मेरे सारे दोस्तों ने घर ले लिया था। मेरे सारे दोस्तों के पास में 4 व्हीलर था, मेरे पास नहीं था। डू यू थिंक दैट डिड आई कंपेयर विद देम? और मेरे सारे दोस्त, अगर आपको पता होगा, सारे दोस्त बैंकर हैं। मेरा कोई भी दोस्त ऐसा नहीं जो नॉन बैंकर है। आज सारे के सारे अभी भी नौकरी कर रहे हैं, गो टू ऑफिस। किसी को डायबिटीज़ है, किसी के टकले हो चुके हैं, सब इतने टेंशन में हैं। आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ एट द एज ऑफ 40। आज हमारे लग्जरी व्हीकल है, हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है मेरे पास, और क्या चाहिए लाइफ में। लेकिन जो वो EMI पे कर रहे थे, तो उसी पैसे के इक्विवेलेंट में अपने पर्सनल डेवलपमेंट में लगा रहा था, पढ़ाई कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था। तब हमारा मजाक मिलता है, अबे रात में तो दारू नहीं पीता, कितना ही पढ़ाई कर लेगा। सर यही फ़र्क है ना। अभी हम लोग मेकिंग मनी और मेकिंग वेल्थ का डिफरेंस की बात कर रहे थे। सर सर्टेन क्विक क्वेश्चंस, राइट। एक इंसान बहुत सीरियस डेट पे है, उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, और उसकी 50,000 रुपये सैलरी है, और उस पर 5 लाख रुपए का डेट हो रखा है, राइट। एक क्विक स्ट्रैटेजी बता दो, जिस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके वो अपना कर्जा भी चुका ले आसानी से जल्दी, और साथ ही साथ उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग ना हो। परफेक्ट। तो 50,000 की तनख्वाह है, 5 लाख का EMI है, 5 लाख का लोन है। कितने समय के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कंसिडर करता हूँ 5 साल के लिए होगा, राइट। 13,000 रुपये EMI आएगी, 12,000 रुपये, 13,000 रुपये के आसपास EMI आएगी। ऐसा कंसिडर कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली। ठीक है। तो अगर हम 12,000, 15,000 रुपये की EMI कर रहे हैं, तो 50,000 है, मतलब 25% तो पैसा चला जाएगा। मैं क्या रिकमेंड करूँगा, सोचो कि कैसे 3-4 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा कहीं से बना सकते हो। 5,000 रुपये भी अगर आपने एक्स्ट्रा बना लिए सर जी, तो आप 5 साल का लोन 2 साल में कंप्लीट कर लोगे, मोटा मोटा। अब ये 5,000 रुपए अगले साल 6,000 बनाओ, अगले साल 7,000 बनाओ, 10,000 बनाओ, 20,000 बनाओ, क्योंकि आपने एक स्किल इवॉल्व करी होगी, तभी आप 5,000 एक्स्ट्रा बना रहे हो, राइट। सिंपल है। अब देखो, मैं बता रहा हूं कि 5 साल का लोन 5 साल में नहीं कवर करना है, जल्दी कंप्लीट कर लो। लेकिन अगर आपने, लोन आपका टेम्परेरी है, स्किल आपकी परमानेंट है। ट्रू। लोन आपका 5 साल में, 7 साल में चला जाएगा, लेकिन अगर आपने एक स्किल बना ली, तो आपकी 50 साल आपको काम करने के लिए। थिंक इन दैट डायरेक्शन। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, तो अगर 12,000 रुपए की EMI है, तो क्या हम उस EMI को 10% बढ़ा सकते हैं हर साल? बस
राइट। मतलब ये है कि इस साल 12,000 कर रहे हैं, अगले साल आपकी तनख्वाह हो जाएगी 50,000 से 55,000 जी, तो 12,000 की ईएमआई को हम 13,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। अगले साल हमारी 55,000 से 60,000 रुपये सैलरी होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपके 5 लाख हो गई, राइट। अगले साल फिर से 14,000, तब भी आप 5 साल का लोन जो है 4 लाख 3.5 साल में कवर कर लोगे। इस तरीके से आप कर सकते हो। जो भी जिस स्पीड में आपका सैलरी बढ़ता उसी स्पीड में ईएमआई बढ़ा दो। मतलब कहने का मतलब है गो डेट फ्री, जितनी जल्दी हो सकता है डेट खत्म करो अपनी लाइफ से। हाँ। सबसे पहले हाँ एब्सोल्युटली। लेकिन दूसरी बात, ये क्वेश्चन क्या है कि ये गुड डेट है और बैड डेट है। मतलब ये है कि अगर हमने मोबाइल फ़ोन के लिए लिया है, ऐसी चीज़ जो वैनिश हो जाएगी 2 साल 3 साल 4 साल में, जिसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो वो हमारे लिए मज़ेदार चीज़ नहीं। लेकिन अगर हमको 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है अपने एजुकेशन में, एक कोर्स करना है जिस कोर्स की वजह से 5 लाख की सैलरी हर साल बढ़ सकती है, मैं 5 लाख का लोन लूंगा और 5 साल में खत्म कर दूंगा। समझ लोग बस यही पता है सर, मैं आपको बताता हूँ विरोधाभास क्या है कि लोग 50 लाख 1 करोड़ रुपए का लोन ले लेंगे, 50,000 1 लाख रुपए की ईएमआई भरना शुरू कर देंगे, लेकिन उनको बोलो कि 10,000 रुपए कंसल्टिंग फीस है कि आपको लोन से बाहर करा जा सकता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा सकता है, वो नहीं लेंगे। बोलेंगे नहीं मेरे पास पहले से लोन है। तो पहले लोन लिया था आप परेशान होने के लिए, अभी आप लोन ले रहे हो अपनी एजुकेशन में ताकि आप उससे फिनेंशियली फ्री हो। नहीं कर पाएंगे। अब पिज़्ज़ा खाओगे तो भी 500 रुपये लगेगा और हर महीने हर दिन 500 रुपये लगा करके आपकी हेल्थ खराब होगी। अब बोलो पिज़्ज़ा में पहले पैसा खर्चा किया, अब दवाई का भी पैसा खर्चा करूँ, सही बात है, तो मत करो। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा आई हूँ? कंप्लीटली एग्री। अ पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड कि उसका गुड डेट क्या है, बैड डेट क्या है, हाँ। एसेट्स कौन से हैं, लायबिलिटीज कौन सी हैं। Right. जब ये बेसिक्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, हाँ तो उसके बाद उसके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करना और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, सो दैट वो अपनी ज़िंदगी में से जो ये नकारात्मक ऊर्जा है, हाँ जिसमें वो बोलते हैं ना कि यार कंगाली ख़त्म नहीं हो रही, फाइनेंशियल डेट नहीं ख़त्म हो रहा, कर्जे होते जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, गाड़ी का लोन, घर का लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई थिंक ये सारी चीज़ें ख़त्म तब होंगी जब आप बेसिक्स को सही तरीके से समझ पाओगे। सर, वो कौन से 3 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको लगता है कि आज के समय में हर बच्चे को स्कूल में सिखा देने चाहिए सो दैट उसकी लाइफ फाइनेंशियली आसान हो जाए? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है। कुछ भी करके अपने बच्चों में सेविंग की हैबिट डालो। महीने भर में एक बार उसको अपने एटीएम कार्ड दे दो, बोलो कि चलो बेटा आज 100 रुपये निकाल के देखते हैं कैसा होता है। महीने भर में एक बार बैंक ले जाओ, देख तो बैंक में क्या होता है, आधा घंटा वहाँ पर बैठा लो उसको, बच्चे को कुछ मत करो। हर महीने में एक बार बच्चा समझेगा। हर महीने में एक बार आप 15 बार वेजिटेबल लाते हो मार्केट से, 2 बार उस बच्चे को लेकर के जाओ, आज तुमको 100 रुपये दे रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, 500 रुपये दे रहा हूँ, आज तुमको वेजिटेबल खरीदनी है। मैं करता हूँ अपने बच्चे के साथ। वेल्दी संदीप के आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, हमारी बेटी की 4-5 रील है। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वेल्थ घर में। माई डॉटर इज 7 years 7.5 राइट नाउ। वी एज अ फैमिली प्रैक्टिस वेल्थ, वी प्रैक्टिस हेल्थ, वी प्रैक्टिस इन्वेस्टिंग, वी प्रैक्टिस एजुकेशन। हम कब प्रैक्टिस कर चुके हैं वेल्थ? ट्रू। तो सबसे पहले बच्चे को यह समझाना पड़ेगा कि भाई अगर आपके मम्मी पापा है, नाना नानी है, चाचा चाची है, 500 रुपये दे दिए, 500 रुपये उसके पिगी बैंक में डालेंगे और उसमें रूल बना लो कि 500 रुपये में 50% सेविंग पे जाएगा और 50% पैसा आपको जो मर्जी हो पापा लेकर के चलेंगे दुकान से। आपको किताब खरीदनी है, चॉकलेट खरीदना है, जो खरीदना हो खरीदो जाकर के, और वही 500 रुपये में एक और किताब खरीदेंगे हम और उस किताब को पढ़ेंगे हम दोनों लोग। मैंने बताया ना जिससे पहले 12 इस सीरीज निकाल रहा हूं मैं। हर महीने आपको बच्चों के साथ में खाली एक किताब पढ़नी, आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। अब बच्चे को बोलो कि तुम्हारे लिए एजुकेशन प्रोग्राम ले रहा हूं क्योंकि आपकी नानी ने 500 रुपए दिया था, दादा ने पैसा दिया था। 10 से 15,000 रुपए हर बच्चा आज के दिन में गिफ्ट मिलते हैं उसको। सही बात गलत बात? ट्रू। 15,000 बच्चे को बोलो कि ये आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन में पैसा लगाएंगे। हर महीने आपको 1 घंटा इन वाली आंटी से सीखना है। हर महीने आपको मैं एक बार बैंक लेकर के जाऊंगा, हर महीने आपको एक बार किराना स्टोर पर लेकर के चलूंगा। बच्चे को पता होना चाहिए कि दूध का प्राइस कितना है। राइट। हर महीने आप अपने, अच्छा दूसरी बात, बच्चे के साथ में फाइनेंशियल बजटिंग करो महीने का। मम्मी पापा बच्चे दोनों लोग बैठो कि अच्छा इस महीने कौन सा त्यौहार आ रहा है, हैप्पी बर्थडे आ रहा है, लिखेंगे आपके कितने दोस्तों का हैप्पी बर्थडे में जाएगा, वो पैसा कितने में जाएगा, इस बार आपका एनुअल फंक्शन। बच्चे को बताओ कि 3,000 रुपये आपका ड्रेस में जा रहा है, 5,000 रुपये आपका यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। मम्मी बताएंगे कि हमारा दिवाली का खर्चा इतना है, पापा बताएंगे हमारा पेट्रोल का पापा। जब ये सब कुछ करेंगे तो उसका कॉन्शियसनेस डेवलप होगा।
हम ये कर ही नहीं रहे। ओ पैसे के बारे में बच्चों को क्या पता ना, पढ़ाई पे पढ़ो। अरे पढ़ाई कर, तुम ही पढ़ाई कर लिए 20 साल, अभी भी फाइनेंशियल मस में हो, तो उसको क्यों बोल रहे हो? सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज। ट्रू हंसने के लिए भी सॉरी सर, बट दिस इज द बिटर ट्रूथ। यू आर डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, इंजीनियर, सीए, टीचर, आप इतने काबिल हो और आप इतने परेशान में हो, इस पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? और सेम मिथ, सेम चीजें आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके बच्चे, अगर आप फिनेंशियली मिसमैनेज्ड हो, आपके बच्चे आपसे 10 गुना फिनेंशियली मिसमैनेज्ड होंगे। पूछो कैसे? प्रूफ संदीप। कैसे? आपके दादाजी के पास में एक भी लोन नहीं होगा। हो सकता है आपके पापा के पास में 1 या 2 लोन होगा। गारंटी बता रहा हूं, आज के यूथ के अपनी उम्र में 30 से 40 कम से कम 2-4 लोन होते हैं। और आज आपकी शादी हो जाए, 1.5-2 लाख रुपए सर्जरी में लग, राइट, हॉस्पिटल 10 लाख रुपए जो बंदा पैकेज बता रहा है, उसके पास में 2 लाख रुपए होते हैं क्या? तुरंत नहीं होते। वो लोन, आजकल बच्चे भी लोन लेकर के पैदा हो रहे हैं, पता आपको? मैंने सुना है सर, ये भी नहीं सुना की बात नहीं, 2 लाख रुपए से कम आज कोई हॉस्पिटल वाला नहीं है सर। नहीं है। तो जब 2 लाख, अब इसके बाद में वैक्सीनेशन हर महीने 7 से 8 हज़ार रुपए की लगेगी, वो आपकी जिंदगी में तो कभी था ही नहीं। और इसके बाद में बच्चा 1 लाख 2 लाख रुपए का जब डोनेशन दोगे, तब तक बच्चे का एडमिशन होगा। Do you know where industry is going, where kids education? I'm not saying it is right, wrong, good, bad. I am making sure, are you aware where money is going or not? बच्चों को बताओ कि भाई बच्चा इतना पैसा खर्चा हो रहा है, इतना पैसा बना रहा हूँ, अब इसमें कैसे मैनेज कर रहे हैं? Consider money as a game, play along with your family. आपके घर में 5 लोग होंगे, एक पैसा बना रहा होगा, एक पैसा सेव कर रहा होगा, एक पैसा खर्चा करता होगा, एक पैसा बर्बाद करता होगा, एक पैसे को कंजर्व करके इन्वेस्ट करता होगा। गलत बात? सही बात? सही कह रहे हो। हर घर में। तो कंसीडर, ये 5 लोग एक टेबल पर आकर के बैठे कि भाई देखो तनख्वाह मेरी 50, बाप को छुपाना क्या कि हमारी तनख्वाह इतनी है? कौन से तुम, ये तो बिरला तो हो नहीं आप। सही बात है। बना तो 50,000 1 लाख ले रहे हो, आपके हस्बैंड को पता, वाइफ को भी पता कितना पैसा बना रहे हो, तो डिस्कस करोगे ना कि मैं 50,000 बनाता हूँ, 1 लाख बनाता हूँ, ये घर का रेंट है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, चलो इसमें कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, बताओ। राइट। When you play this game, I can tell you that kids will take it very very positively और मज़ा आएगा। चलो आज मनी गेम खेलते हैं। हमारे पास में तो इंडिया में लोगों को कैश फ्लो गेम भी खिलाता हूँ, जहाँ पर आप कैश फ्लो, रॉबर्ट कियोसाकी का गेम है कैश फ्लो गेम, उसको भी हेल्प करता हूँ कि कैसे आप लाइफ में अपना कैश फ्लो गेम कर सकते हैं। अवेयरनेस विल स्टार्ट ओनली बाई यू एज अ फादर। इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली एजुकेटेड, आपके बच्चे नहीं होंगे। मत बच्चों के ऊपर छोड़ो कि मेरे बच्चे बहुत से स्मार्ट हैं। आपके पापा ने भी सोचा था कि आपका बच्चा स्मार्ट है, ले लिया ना आपने 15 लोन। राइट। दिस इज व्हाट सर, I'll say thank you so much for all the enlightenment. इसको मैं सिर्फ एडवाइस नहीं बोलूँगा, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड फॉर व्हाट यू हैव सेड टुडे। रीजन बीइंग इज कि ये जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है ना, इससे पहले मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसान को फाइनेंशियल एनलाइटनमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो भी इंसान पॉडकास्ट को देख के उसको ये महसूस हो कि यार ये कैसे होगा, तो पॉडकास्ट शुरू होते ही सर ने एक बहुत ही प्यारी बात बोली थी, कल सुबह एक मिट्टी की गुल्लक ले आओ, लोहे की गुल्लक ले आओ, प्लास्टिक की गुल्लक ले आओ, लकड़ी की गुल्लक ले आओ और उसमें रोज़ 10 रुपये डालना शुरू कर दो। 1 महीने बाद बात करेंगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। आई से थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग ऑल द इनसाइट्स एंड एडिंग वैल्यू टू माई लाइफ and the people who are watching this podcast. Thank you so much. Thank you so much, Dhruv, for inviting me. Thank you so much.